ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आप में से कितने भक्तों को ये श्लोक वैसे कंठस्थ याद है जो ऊपर लिखा गया है? बस तो इतना फेमस श्लोक है ना? नहीं, मैं तो इस्कॉन में जुड़ने से पहले अपने बचपन से मुझे प्रार्थना याद है ना? मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आपको ये प्रार्थना नहीं मालूम है ना? हाँ जी, अच्छा, मेरे हिसाब से तो हर सनातन धर्मियों को याद होना चाहिए। वैसे बुरा ना मानिएगा, ऐसे तो सनातन धर्मी बहुत खुश हो रहे हैं सब। वास्तविकता के अंदर ये बहुत ही हर्ष उल्लास का विषय है कि भगवान रामचंद्र का मंदिर ये लगभग इतिहास का सबसे विवादित प्रसंग रहा है। ये जो राम मंदिर है लगभग 500 सालों से भी अधिक, तो 550 और 550 साल, इतना लंबा कोई प्रसंग विवाद में चल रहा हो तो अपने आप में एक इतिहास है ये। पर श्री रामचंद्र की हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यह ऐतिहासिक, अभी बहुत कुछ बाकी है ना? तो मैं कहना चाह रहा था कि तो निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक समय के दौरान हम सब मौजूद हैं। और वास्तविकता में ये सनातन धर्मियों के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है निश्चित रूप से। और कल जब भगवान रामचंद्र को उनके बाल रूप के अंदर रामलला के रूप में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है। और इसीलिए हम देख सकते हैं पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व अगर देखा जाए इस समय, मतलब लगभग प्रत्येक जगह पे इस समारोह का जो है अपने अपने तरीके से इसको मनाया जा रहा है। हर गली हर कूचे के अंदर निश्चित रूप से अगर देखा जाए, केवल इस बात से हम जान सकते हैं कि श्री रामचंद्र की क्या ख्याति है। एक छोटी सी नगरी अयोध्या के अंदर बांदा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, राइट, उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटा सा जगह है, कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं है ऐसे अयोध्या देखा जाए तो। और बहुत लंबे समय से तो ये नेग्लेक्टेड पार्ट रहा था। और खैर मैं कोई राजनीतिक चीज़ नहीं चर्चा करना चाह रहा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आए, इस पर कोई हाथ नहीं डाले, लेकिन जो है फिर भी रामचंद्र की ऐसी ख्याति है श्री रामचंद्र की
कि त्रेता युग, उसके बाद द्वापर आया, आज कलयुग बीतने के बाद भी जो है लोग भगवान रामचंद्र के बारे में इतने उत्साहित हो जा रहे हैं, है कि नहीं? तो हम देख सकते हैं कि रामचंद्र कितने प्रसिद्ध हैं, तो और किस प्रकार से वो प्रसिद्ध हैं। तो एनीवे ये लंबा विवाद भी चल रहा था, लेकिन एक दुर्भाग्य है साथ में, हम राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं, है ना? तो ये बात ठीक नहीं है ना? कि रामचंद्र को तो हम सब मानते हैं, अपने आप को राम भक्त कहते हैं, कृष्ण भक्त कहते हैं, लेकिन राम और कृष्ण की जब मानने की बारी आती है तो थोड़ा हम पीछे हट जाते हैं। सच बात है, गलत बात है? और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो ये था कि ये श्लोक ही नहीं मालूम है भक्तों को, तो हम रामचंद्र के बारे में भी कितना जानते हैं, है ना? तो इसलिए फिर भी आप मेरे पीछे दोहराइएगा। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। मतलब मेरा मानना है हर सनातन धर्म मंदिर के अंदर इसका एक पहला पार्ट भी बोलते हैं, आपदाम पहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो व्योह नमाम्यहम, है ना? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये हमने ऊपर लगाया था। कम से कम कल के दिन आप इस श्लोक से भगवान रामचंद्र की प्रार्थना कर सकते हैं। नील अंबुज श्यामल कोमलांगम, कि जो नीले कमल, नील कमल अंबुज श्याम के समान श्यामल, श्याम वर्ण के हैं, कोमलांगम कोमल उनके अंग हैं, सीता सम आरोपितवाम भागम। हरे कृष्णा, थोड़ा शांति रखिए जो भी भक्त आ रहे हैं, और वॉलंटियर्स थोड़ा ध्यान रखिए कि मंदिर में घुसने के थोड़ा पहले उन्हें बोल सकते हैं शांति मेंटेन करने के लिए। सीता समा आरोपित वाम भागम, और उनके वाम भाग में सीता माता जो विराजित हैं, पाणव हाथ के अंदर, पाणी मतलब अपने हाथ के अंदर क्या धारण किए हैं, पाणव मतलब दोनों हाथ के अंदर क्या धारण किए हैं, महासाय कचारु चापम। एक हाथ में धनुष है और एक हाथ में, धनुष चलाने के लिए क्या होता है, बाण, तीर या बाण है। कचारु चापम नमामि, मैं उनको प्रणाम करता हूं, किसको, उन श्री राम को। कौन है वो, रघुवंश नाथम, रघुकुल रघुवंश के स्वामी हैं, जो नाथ हैं। तो ये भगवान रामचंद्र की एक स्तुति, ऐसी अनेक स्तुतियाँ हमको जो हैं भगवान रामचंद्र के विषय में मिल जाएंगी। हमारे यहाँ तो सीताराम के विग्रह नहीं है, जो पुजारी लोग हैं सीताराम की जो पूजा करते हैं वो इसको ध्यान मंत्र के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मंत्र है भगवान रामचंद्र की स्तुति के रूप के अंदर। तो मैं 3 विषय के ऊपर आज चर्चा करूंगा। लगभग 1.5 घंटे का समय है हमारे पास में। आशा करता हूं आप सबने प्रसाद ले लिया होगा। कितने भक्तों ने प्रसाद ले लिया है? अच्छा, तो प्रसाद रख लीजिएगा। फिर बहुत सारे भक्त हैं जो, हालांकि एकादशी है फिर भी, बट आर गुड फॉर, अच्छा मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। मैसेज पास ऑन कर दीजिएगा। तो 3 विषय इस प्रकार से हैं। पहला, तो जिससे मैंने शुरू ही किया था, भगवान रामचंद्र कितने विख्यात हैं, उनकी क्या ख्याति है, तो उसका एक सैंपल तो आज हम देख रहे हैं। इसके बाद राम के विषय में, हम रामचंद्र के विषय में अपने अपने अनुसार हम जानते हैं, और रामानंद सागर का जो रामायण लोगों ने देखा रहेगा, उस समय बहुत ही प्रसिद्ध रामायण और महाभारत, जब B.R. चोपड़ा जी ने रामायण महाभारत बनाई थी और रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी, तो ऐसे होता था जिस समय वो चलती थी तो दूरदर्शनी 2 चैनल होते थे, DD1 DD2 बस। तो हमने सुना है, मैं तो छोटा था तो ज्ञान नहीं है, लेकिन सुना है और बहुत लोगों से सुना है कि जिस समय ये रामायण और महाभारत दूरदर्शन में चलाई जाती थी, बाहर लिटरली ऐसा होता था धारा 144 लगी हो, ऐसा माहौल होता था, है ना। और हर गांव के अंदर, हर कूचे के अंदर, हर नगर के अंदर, हर घर के अंदर इस प्रकार से था। इतने आकर्षक हैं। और शायद कोविड के अंदर दोबारा जब चलाया गया था, है ना, जब लॉकडाउन के दौरान भी, तो खैर कुछ भी कहिए, जो दोनों प्रस्तुतियां थी बहुत ही, काफ़ी हद तक जितना एक टीवी के ऊपर दिखा सकते हैं, एज क्लोज एज पॉसिबल टू द वाल्मीकि रामायण और धार्मिक ग्रंथों के ऊपर था। तो मैं दूसरा विषय चर्चा करूंगा, वो है पहला रामचंद्र की ख्याति के विषय में, को दूसरा है
राम जी के इतिहास के बारे में नहीं, रामायण के इतिहास के बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं। जैसे हमको श्रीमद् भागवतम पता है, श्रीमद् भागवतम किसने किसको बोला था? सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने 4 श्लोकों के अंदर ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ने कुछ और श्लोकों में किसको बोला? श्री नारद जी को बोला। हम दूसरे स्कंद के अंदर देखते हैं। फिर नारद जी ने किसको प्रेरणा दी? व्यास देव जी को दी। वो हमको पंचम स्कंद, प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में प्राप्त होती है, और उनको 10-12 श्लोकों के अंदर भागवत का संदेश देने के लिए बोला। और उसके बाद व्यासदेव ने किसको बोला? ये श्रील सुखदेव गोस्वामी को सिखाया। सुखदेव गोस्वामी ने फिर किसको बोला? परीक्षित महाराज को। और उस सभा में कौन बैठे थे? सूत गोस्वामी थे। उन्होंने किसको बोला आगे? शौनक आदि ऋषियों को। तो इस प्रकार से हम भागवत की परंपरा को हम जानते हैं। भागवत किसने किसको बोली, भागवतम में कितने स्कंद हैं, इत्यादि इत्यादि ये जानकारी है हमको। भगवत गीता किसने बोली सबसे पहले? किसको बोली थी भगवान श्री कृष्ण ने? सूर्य के देवता विवस्वान को। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन अहम अव्ययम। और विवस्वान ने किसको बोली? मनु। विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकु अब्रवीत। और मनु ने किसको बोली? इक्ष्वाकु। ये इक्ष्वाकु एक महान पुण्यात्मा राजा थे जो सूर्यवंशी राजा थे। विवस्वान तो सूर्य के ही यानी तीसरी जनरेशन हो गए, विवस्वान, मनु और इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु वंश के अंदर श्री रामचंद्र जो है प्रकट हुए थे। और इक्ष्वाकु एक महान प्रतापी पुण्यात्मा राजा थे, और उन्होंने भगवान की तपस्या की थी और चाहते थे कि भगवान एक विग्रह रूप में अपने ओरिजिनल रूप के अंदर उनके पास हो, जिनकी वो सेवा कर सके। तो उनके जो फैमिली डीटी थे वो कौन थे जानते हैं? श्री रंगनाथ जी। जो रंगनाथ श्रीरंगम के अंदर हैं, तो पहले ये अयोध्या में थे, ऐसा है। भगवान जो लेटे हुए हैं श्री रंगनाथ जी, तभी आपने देखा होगा, आश्चर्य हो रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी श्रीरंगम में क्यों गए? रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए। आज से देखा 2-3 एक दिन पहले आपने देखा रहेगा। तो उधर गए थे क्योंकि रंगनाथ जी उनके फैमिली डीटी हैं। उन रंगनाथ जी की सेवा किसने की थी? फिर बाद में रामचंद्र तक जो है ये पूजा वहीं चलती आ रही थी। फिर अयोध्या से श्रीरंगम कैसे आ गए? हाँ, विभीषण को भगवान ने जो है ये विग्रह विभीषण को दे दिए थे। और रंगनाथ जी की इच्छा नहीं थी समुद्र क्रॉस करने की, तो इसलिए समुद्र के पास ही कहाँ पे वो रुक गए? कावेरी नदी के तट के ऊपर श्री रंगनाथ स्वामी के रूप के अंदर जो है। तो वो जब जाते हैं तो वो आप इक्ष्वाकु महाराज के जो हैं वो फैमिली डीटी जो उनको प्राप्त हुए थे स्वयं मैंने जितना सुना है ब्रह्मा जी से, मैंने पढ़ा तो था, मेरे दिमाग से निकल गया, जहाँ तक मेरे को ध्यान है फिर भी। तो इस प्रकार से तो रामायण के इतिहास के विषय में हमको चर्चा करेंगे। किसने किसको बोली, किसने किसको क्या प्रेरणा दी, कहाँ बोली गई, कैसे बोली गई, इसमें कितने अध्याय हैं, कितने कांड हैं, क्या है इत्यादि। और तीसरा तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट ऑफ रामायण। और तीसरा जो शायद जब मैं प्रश्न इस तीसरे विषय पे आऊँगा तो आप में से अधिकांश भक्त बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि रामायण में श्री राम को क्या बोला जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। और उन मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को समझ पाना बहुत ही मुश्किल सा कार्य है। और इतना मुश्किल है तद अत्यंत विडंबनम कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि सुरगण हैं वो भी मोहित हो जाते हैं इस विषय के ऊपर। क्या बाहर आवाज आ रही है क्लियर? ओके, दैट्स गुड। हाँ जी, नहीं, श्रवण भी कर रहे हैं, बक लोग बैठे हैं श्रवण कर रहे हैं। नहीं मतलब थोड़ा अंदर आ सकते हैं, अगर बाहर सर्दी बढ़ जाएगी तो आप लोग और थोड़ा इधर आ सकते हो। आई हैव नथिंग टू शो ऑन द स्लाइड एक्सेप्ट कुछ वर्सेज आएंगे बाद में। तो पहला रामचंद्र की ख्याति तो इतनी ख्याति है कि आज भी कलयुग के अंदर जब आदर्श शासक के रूप में किसी की चर्चा की जाती है तो लोग क्या चर्चा करते हैं? राम राज्य। राम राज्य है कि नहीं? राम राज्य में ऐसा होता था, रघुकुल रीति प्राण जाई पर वचन है ना। मतलब चाहे हम कितना भी झूठ बोले लेकिन जब सामने वाले को तो रघुकुल की याद आ जाती है ना। लेकिन कहने का अर्थ है कि इतना वो प्रसिद्ध है।
और लगभग 500-100 साल पहले जो रामचरितमानस लिखा गया तुलसीदास जी के द्वारा, तो वो तो उत्तर भारत हिंदी भाषियों के लिए तो लगभग वो बाथरूम सॉन्ग जैसा था। ये तो आजकल बॉलीवुड के सॉन्ग वगैरह सब आ गए, लेकिन अगर हम अपने पिता माता के जनरेशन पे जाएंगे, है ना, तो देखेंगे उनको रामचरितमानस के दोहे चौपाई ऐसे ही याद होते थे, पूरा पूरा याद रहता था। आज भी कुछ भक्त हैं ऐसे जिनको वो चौपाइयाँ पूरा पूरा लगभग याद रहता है। हमारे एक मित्र हैं, मंदिर के अंदर सेवा करते हैं, तो उनको हम कई भक्त हम लोग पकड़ के बोलते हैं चलो सुनाओ कुछ राम कथा, आप ही सुनाओ हमको। उनको लगभग पूरा रामचरितमानस पूरा ही याद है, एज इट इज, यू नो, पूरा। आप सोचिए जो तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना किया था, तो ये क्योंकि अवधी भाषा के अंदर लोकल लैंग्वेज में लिखा गया तो इतना पॉपुलर हो गया वो रामचरितमानस, है ना। तो लेकिन रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखा, तो मैं राम जी के विषय में कह रहा था। अब राम जी के विषय में तो हम ऐसे जानते हैं। दूसरा, आज के टाइम में भी देखेंगे आप तो पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा गांव है, एक हिस्टोरियन ने लिखा है, आज भी वो मौजूद है गांव। उसका फिर से सॉरी मैं नाम भूल गया, मैंने 2 दिन पहले उसको पढ़ा था। तो वहाँ पे एक प्रथा है, वर्तमान समय तक ये प्रथा चालू है। जानते हैं क्या प्रथा है वो प्रथा है कि जो भी संतान वहाँ उत्पन्न होगी, खासकर पुरुष मतलब लड़के जब होंगे, तो उनका जो प्रथम नाम, द्वितीय नाम या अंतिम नाम कहीं ना कहीं क्या आएगा, भगवान राम के नाम से के रिलेशन में ही कुछ ना कुछ होगा, ठीक है नहीं। तो जैसे रामदेव, राम प्रसाद और रामानंद और क्या क्या कुछ भी, मतलब इस प्रकार से राम सुख, ये वो मतलब अनेक, या राम और कुछ भी। और तो आज भी ये प्रथा है ना। तो रामचंद्र जो हैं, इसके अलावा ऐसा नहीं कि भारतवर्ष के अंदर, विदेश में भी आप देखेंगे तो इनफैक्ट एक समय था, आई थिंक कंबोडिया जहाँ तक मेरे को ध्यान है, वहाँ के करेंसी का नाम था राम 1, राम 2, राम 3, इस प्रकार से जो है काउंट किया जाता था, है ना। और आज भी अनेक जगहों के ऊपर जो हैं श्री रामायण के जो ज्योग्राफी है, विशेषकर रामायण और रामचरितमानस, इन दो में अंतर है। रामचरितमानस के बारे में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखी, कि वो एक महान राम के भक्त थे, और रामचरितमानस अर्थात जो उनके शुद्ध हृदय में राम जी का चरित्र प्रकट हुआ, है ना। तो ये है रामचरितमानस, जो उनके मन के अंदर, उनके शुद्ध निर्मल मन के अंदर जो है भगवान रामचंद्र का चरित्र प्रकट हुआ। तो प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं जो कुछ भी रामचरितमानस के अंदर है वो भगवत गीता के अंदर भी है, तो आप भगवत गीता से सीख सकते हो। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जो ओरिजिनल रामायण है वो है वाल्मीकि रामायण, ऐसा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि रामायण और रामचरितमानस, इन दोनों में ये भेद है। कई बार क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं, तुलसीदास जी ने क्या लिखी, रामायण लिखी, तो वो बस एक जानकारी के लिए हमको जानना चाहिए। वो रामचरितमानस है, वो सरल अवधी भाषा या कह सकते हैं क्लोज टू हिंदी उस भाषा में लिखा गया। और जो वाल्मीकि रामायण है वो कैसे है, वो पूरी संस्कृत के अंदर है। अब रामचंद्र जी, तो जैसे मैंने बताया अनेक राम जी के मंदिर आप सब जगह चल रही है, सर्वत्र हमको प्राप्त होंगे, है कि नहीं। राम राज्य है, लगभग सभी 18 पुराणों के अंदर कम या ज्यादा राम जी का चरित्र किसी न किसी रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा। मतलब ऑल पुराणास वेदास जहाँ प्राप्त होगा राम जी के विषय में, चाहे रजोगुण के लोगों के लिए हो, तमोगुण के लोगों वाले पुराण हो, चाहे सतोगुण वाले हो, कई उपनिषदों के अंदर भी मिल जाएगा। और जो है इसके अलावा तो आप सोचिए, मतलब 18 पुराणों में कोई अवतार है वेदों में, उपनिषदों के अंदर जिनका सर्वत्र मेंशन है, तो वो कौन है, श्री रामचंद्र, है ना। इसके बाद में आप देखिए नाम, तो रामचंद्र से रिलेटेड अगर आप नाम ही गिनेंगे, स्थानों के नाम अनंत नाम मिल जाएंगे आपको। दिल्ली में ही आप गिन लीजिए कुछ नाम, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, मेट्रो स्टेशन है कि नहीं है कि नहीं, और रामनगर, साकेत, है ना। आपको पता भी नहीं होगा, आप साकेत क्रॉस कर रहे होंगे, लेकिन साकेत किसके ऊपर है, वो भगवान रामचंद्र का धाम है। और ऐसे आप देखेंगे अपने अक्रॉस आसपास देखेंगे ना, तो लोगों के नाम, स्थान के नाम और कॉनोटेशंस
भगवान राम से बहुत जो है घनिष्ठतम संबंध के साथ जुड़ी हुई है। क्या भक्त लोग थोड़ा शांति रख सकते हैं और जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें इशारे से शांत करा सकते हैं? श्रोतागण तो बहुत एक्टिव हैं, दिक्कत यह है कि मैं अपना कंसंट्रेशन भूल जाऊंगा। और क्योंकि रामायण कोई रेगुलर सब्जेक्ट मैटर नहीं है, तो है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे भगवान राम जो हैं बहुत ही विख्यात हैं, बहुत अनंत रूप से। और अगर हम पूरे साल भर के अंदर देखें तो राम जी से रिलेटेड कितने हमको उत्सव प्राप्त हो जाते हैं। रामनवमी, सीता नवमी, है ना, उसके बाद हनुमान जी का जो प्राकट्य दिवस है, और विजयदशमी, इसके बाद में दीपावली, और हाँ विजयदशमी और हाँ जी, हाँ राम सीता का जब विवाह होता है वो, और अनेक भी तिथियां हमको ऐसे जो हैं प्राप्त हो जाएंगी, अनेक उत्सव प्राप्त हो जाएंगे जो बहुत ही फेमस हैं। तो भगवान रामचंद्र एक आदर्श जो हैं नायक हैं, आदर्श राजा हैं, और आदर्श पति हैं, आदर्श पिता हैं, आदर्श पुत्र हैं, और यहीं से रामायण प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे मैं दूसरा प्रसंग कि राम कौन है, और यही इस विषय से ही रामायण जो वाल्मीकि जी जब चालू करते हैं रामायण को, तो वो बैठे होते हैं अपने आश्रम के अंदर अपने भक्तों, अपने शिष्यों के साथ में वाल्मीकि जी, और वहाँ कौन पधारते हैं? नारद जी। नारद जी वहाँ पे पधारते हैं। नारद जी भी एक विशेष व्यक्तित्व हैं, लगभग मुझे लगता है हर पुराण में ये भी प्राप्त हो जाएंगे। ये नारद जी एक भगवान की लीलाओं के इनसेपरेबल पार्ट हैं। पता नहीं क्यों नारद जी के कैरेक्टर को टीवी सीरियल्स के अंदर फनी दिखाया जाता है, कॉमिक दिखाया जाता है, लेकिन जो भगवान की गूढ़तम लीलाओं को जानने वाले व्यक्ति हैं वो है नारद जी। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर व्यासकी वयम। तो नारद जी वहाँ पधारते हैं, और जब नारद जी वहाँ पर आते हैं तो वाल्मीकि जी तत्क्षण खड़े होते हैं और उनका स्वागत सत्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और साधुओं के साथ में अपने से कोई उन्नत भक्त हो तो विशेषकर इस प्रकार कोई एम्पावर्ड डिवोटी हो, तुरंत हमें जिज्ञासा रखनी चाहिए। और कैसी जिज्ञासा? कि प्रभु जी तबीयत खराब है, कौन सी दवाई ली जाए, कौन सी डॉक्टर के पास जाया जाए? नहीं, वो सब जिज्ञासा एक सामाजिक रूप पे अलग बात है, लेकिन मूल जिज्ञासा क्या होनी चाहिए कि कैसे हम भगवान से अपने संबंध को और घनिष्ठ कर सकते हैं, कैसे अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। तो वाल्मीकि जी हालांकि जानते थे, लेकिन फिर भी एक प्रश्न श्री नारद जी से पूछते हैं, और श्री नारद जी के उत्तर से जो है क्रमशः इस वाल्मीकि रामायण, ये रामायण हमें प्राप्त होती है। तो क्या था वो प्रश्न? प्रश्न ये है इस प्रकार से, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। तो कह रहे हैं, वाल्मीकि जी पूछते हैं उनसे, मैं ऐसा कोई व्यक्ति है क्या इस संसार में, इस जगत के अंदर, जिसके अंदर सारे गुण एक साथ मौजूद हों, और हु इन दिस वर्ल्ड एंड एट दिस टाइम, इस समय वर्तमान समय के अंदर, और कैसे गुण है उसके अंदर? धर्मज्ञ, जो धर्म को जानने वाले हैं। गुणवानक, गुणवान मतलब सभी गुण हैं उनके अंदर, और साथ में क्या है? वीर्यवान, वीर्यवान मतलब शक्तिशाली, बलशाली, जो अभूतपूर्व शक्ति रखते हों। तो शक्तिशाली, गुणवान, धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले, कृतज्ञश्च, कृतज्ञ मतलब कृतज्ञ, ग्रेटफुल, है ना, ग्रेटफुल। कि एक होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ कौन होता है? जो कोई थोड़ी सी भी सेवा करे आपकी, कभी आपकी कोई मदद कर दे, आप
याद रखो उसे। और कृतज्ञ कौन होता है? जो कितना भी आपसे आप उसका हेल्प मतलब आपकी कोई मदद कर दे, आप सदैव भूल जाते हो उसे, है ना। आज के समाज में लोग ज्यादा कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। तो इसीलिए एक बहुत अच्छी सलाह दी जाती है कि 2 बातों को सदैव याद रखना चाहिए और 2 बातों को सदैव भूल जाना चाहिए। कौन सी बात याद रखनी चाहिए? हमें किसने कुछ किसी समय मदद की हो तो ये बात क्या करना चाहिए? सदैव याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। नॉर्मली हमारा क्या होता है, क्या कर दिया, कोई बड़ा काम किया क्या उसने, क्या हो गया, मैं भी तो करता हूं। और दूसरा, हमने किसी का भला किया उसे नहीं, सॉरी, किसी ने हमारा भला किया तो हमें याद रखना चाहिए। और हमने किसी का बुरा किया तो क्या करना चाहिए? उसे याद रखना चाहिए। मैंने उसको गलत शब्द बोला, आप शब्द बोला, है ना। और क्या 2 चीज भूल जानी चाहिए? हमने किसी का क्या भला किया, ये नहीं कि 10 साल बाद जताते रहे देखो हमने तुम्हारे लिए इतना किया, है ना। जैसे नॉर्मली माँ बाप बोलते देखो पाल पोस के बड़ा किया, है ना। अब बच्चे क्या बोलते हैं? आपने हमारे लिए किया ही क्या, है ना। तो अगर भला किया तो जताइए मत, उसको भूल जाना चाहिए। और किसी ने बुरा किया उसे भी भूल जाइए। तो ये सलाह नॉर्मली उल्टा होता है हमारे साथ में, है कि नहीं? क्लियर है ना? ये 2 बातें कौन सी याद रखनी चाहिए और कौन सी 2 बातें भूल जानी चाहिए। तो लेकिन राम क्या थे? किसी ने थोड़ी सी भी सेवा की हो, रामचंद्र तो इतने कृतज्ञ हैं कि वो कहते हैं कि मैं आपकी संपत्ति हूं। उसके बाद में ये है श्री रामचंद्र, उनका जो कृतज्ञता का गुण है। तो धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्य वाक्यो दृढ़ व्रतः। और क्या है? सत्य वाक्य, सदैव सत्य को धारण बोलने वाले हैं। परम सत्य तो खुद ही हैं, तो झूठ तो क्या ही बोलेंगे, है ना। और दृढ़ व्रतः, और दृढ़ व्रत मतलब डिटरमाइंड। उन्होंने जो व्रत लिया है उसे पूरी तरीके से वो क्या करते हैं? उस पर दृढ़ता से पालन करते हैं। ये नहीं कि जब कोई सुख का विषय आ गया या संकट का विषय आ गया, सुख आ गया, कुछ फैसिलिटी आ गई तो बहक गए, संकट आ गया तो भूल गए, ऐसा नहीं था। दृढ़ व्रत। और ऐसे करके वो और प्रश्न पूछते हैं उनसे, तो बहुत सारे कि कौन है जो सारे वैदिक नीतियों का पालन करता है, कौन सर्वभूतेषु सब लोगों का कौन हित करता है, कौन विद्वान है, कौन कुछ भी करने में समर्थ है, और कौन बहुत ही प्रिय दर्शन है, कौन बहुत ही सौम्य है दर्शन करने में। विद्वान कह का समार्थर्च। जैसे आप सबने रामचंद्र के विग्रह देखे, जब ऑल्टर देखे, मुझे कई भक्तों ने बोला, मैं स्वयं भी जब देखा था तो कई देर तक देखते रह गए थे, है कि नहीं, कि भगवान रामचंद्र प्रिय दर्शन, ये भगवान का नाम है कि आप जब दर्शन करते हैं रामचंद्र इतने सौम्य हैं, यू नो, उनका दर्शन इतना प्रियकारी है। और कौन आत्मवान को जित क्रोध हो, और कौन जो है जिनके अपने इंद्रियों पे नियंत्रण है, कौन अपने क्रोध को जीता हुआ है, कौन द्युतिमान स्प्लेंडरस बहुत ही तेजस्वी हैं, और न अनसूयकः, और जो ईर्ष्यालु नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। और किनके पास, हाँ नहीं, किनसे देवता और अन्य महारथी गण भी डरते हैं यदि वो युद्ध के अंदर क्रोधित हो जाएं तो इस प्रकार से जब वो प्रश्न पूछते हैं तो बोले मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं, क्या कोई है ऐसा। और हे महर्षि, हे देवर्षि, आप ये सब जानते हैं, आप ही बता सकते हैं, आप ही जानकार हैं। महर्षे तुम समर्थोसी ज्ञातुम एवं विधम नरम, आप निश्चित रूप से समर्थ हैं, कृपया करके हमें बतलाइए। और तब नारद जी ये वचन सुन करके लगभग आप सोचिए जो पहला इस कांड के कोई 85 श्लोकों के अंदर उस व्यक्ति का गुणगान करते हैं। हे वाल्मीकि, ऐसा एक व्यक्ति है और वर्तमान समय के अंदर अयोध्या नामक नगरी में रह रहा है। क्या नाम है उसका? श्री रामचंद्र। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश में जिसका जन्म हुआ है, भगवान राम के नाम से जाने जाते हैं। रामो नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा,
महावीर्यो, वो महान शक्तिशाली हैं। नियत आत्मा मतलब वो स्वयं वही भगवान हैं, है ना। और द्युतिमान, स्प्लेंडरस, तेजस्वी हैं। और धृतिमान वशी, और बहुत ही आनंद ब्लिसफुल, रमनते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि, और सबको अपने वश में करने वाले हैं, है ना। तो इस प्रकार से वो सर्वज्ञ हैं, और उनके डीलिंग्स के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में, और फिर उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, और उसके बाद उनकी लीलाओं का श्री नारद जी जो हैं पूरे प्रथम अध्याय के अंदर वर्णन कर देते हैं। इस बाल कांड के, वाल्मीकि रामायण के, जैसे कोई भी किताब कोई लिखता है तो उसके पहले प्रीफेस लिखता है, भूमिका लिखता है कि भाई ये फलानी किताब क्यों लिखी गई, किस प्रसंग में लिखी गई। तो उसी प्रकार से इस पुस्तक की भूमिका होती है। श्री नारद जी वाल्मीकि जी को कहते हैं, और कहते हैं उन्हें, है ना, यस। और फिर वो कहते हैं, इदं पवित्रं पापग्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं यह पठेद रामचरितं सर्व पापहि प्रमुच्यते। तो बोले कि ये भगवान, इदं पवित्रं पापग्नं, ये जो भगवान राम का चरित्र है ये बहुत ही पवित्र है, ये बहुत ही पापग्नम, पापों का नाश करने वाला है। पुण्यम, ये बहुत ही मंगलकारी है। वेदैश्च सम्मितम, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार वेदों को पढ़ने के समान है। यह पठेद रामचरितम, जो भगवान रामचंद्र के चरित्र को पढ़ता है, सर्व पाप ही प्रमुच्यते, वो क्या हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। आप बड़े दुखी हो, इसलिए दुखी हो शायद क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं और आप सुन रहे हो तो मैं हो जाऊंगा, आप नहीं होंगे, ऐसा लग रहा है। वैसे बहुत कम बारी होता है जो पढ़ने वाले के लिए बोला जाता है ना। तो जो उसको पढ़ता है, एतदाख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नरः सपुत्र पौत्र सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। और जो व्यक्ति इसे पढ़ता, मैन स्टडिंग दिस रामायण नरेशन, हाँ, जो व्यक्ति इस रामायण को पढ़ता है, और ये रामायण क्या प्रदान करने वाला है, एक उसके शक्ति प्रदान करने वाला है। और ऐसा व्यक्ति इस संसार में पुत्र पौत्र और अपने आश्रित गणों को के ऊपर के विनाश के बाद जो है परम धाम को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से और भी इसके अलावा श्रुति फल देते हैं। और नारद जी फिर वहां से चले जाते हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद में। तो वाल्मीकि जी नारद जी को विदा करते हैं, उनको सम्मान करके और विधि पूर्वक आवभगत करके, और नारद जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं, ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। तब वाल्मीकि अपने शिष्य और विशेषकर भरद्वाज मुनि के साथ में वे एक तमसा नदी के तट पर जाते हैं स्नान करने के लिए। और तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए एक बड़ा शुभ स्थान, उनको एक जगह पे जाते तो लगता है कि यह स्थान बहुत ही शुभ है। तो वो भरद्वाज मुनि को कहते हैं कि मैं यहीं पर ही अभी क्या करूँगा, ध्यान करूँगा, है ना। तो ये तमसा नदी ऐसा बताया गया गंगा जी के पास ही है ना, या तो अब गंगा के किस तरफ है ये तो नहीं बताया गया है यहाँ पर, कहीं तो लिखा रहेगा, लेकिन एनीवे तो उन्होंने बोला तमसा नदी पे कि वहाँ पे बहुत सुंदर स्थान है, और बोला कि मैं यहीं स्नान करूँगा और तमसा नदी के स्थान पे। और तो उन्होंने स्नान किया, और स्नान करने समय विचार करने लगे, बाहर आके विचार करने लगे। और जब विचार करते करते क्या हुआ, उन्होंने 2 क्रौंच पक्षियों को वहाँ पर देखा। और अकस्मात उन 2 क्रौंच पक्षियों को जब देखा उन्होंने, और एक शिकारी ने उनका वध कर दिया है, एक हंटर ने, तो अकस्मात उनके मुख से कुछ शब्द निकल आए। वो शब्द क्या थे, शायद आपको पता होगा, ये भी एक बहुत फेमस, बचपन में जिसने संस्कृत पढ़ी होगी तो ये श्लोक अवश्य पढ़ा होगा, सुभाषितानि या इत्यादि के अंदर, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं अगमः शाश्वती ही समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम। तो जब ऐसा बोला तो वाल्मीकि जी हैरान हो गए। इसका अर्थ इस प्रकार से कि हे शिकारी, तुमने इस काम मोहित क्रौंच के जोड़े को, पक्षियों के जोड़े को उस समय वध कर दिया जब ये काम सुख में लोलुप थे, तो तुम्हें कभी भी जो है अनेकों सालों तक कभी भी कोई भोग विलास की जगह नहीं प्राप्त होगी।
अब वाल्मीकि तो ऋषि थे, तो बोले ऐसे कैसे किसी का अहित मेरे मुंह से निकल गया। तो विचार करने लगे ये क्या हुआ, अपने स्वतः निकल गया। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ विचार किया, कुछ सोच है, या उनके मन में उस शिकारी के लिए कुछ दुर्भावना थी, ऐसा कुछ नहीं था, अकस्मात निकल गया। जब निकल गया ऐसा पद व श्लोक निकल गया तो सोच रहे थे, तो उनके शिष्यों को उन्होंने बोला कि देखो ऐसे ऐसे मेरे शब्द ऐसा श्लोक निकल गया एक। और जब ये बोला तो सब शिष्यों ने याद भी कर लिया, हमारे गुरु जी के मुख से निकला है ना वचन। और जब इस श्लोक को वो बोने लगे तो वे विचार करने लगे कुछ तो इसमें भगवान की योजना है। और जो है तो वाल्मीकि और अपने आश्रम में वापस आकर स्नान इत्यादि करने के बाद तब से पूरा समाधिस्थ होकर ध्यान मग्न होने लगे कि ऐसा क्या हुआ। और जब वो ऐसे ध्यान में मग्न थे तो कौन प्रकट हुए वहां पर? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी चतुर्मुख में वहां प्रकट होते हैं और फिर वाल्मीकि को कहते हैं कि हे तो वाल्मीकि ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं और ब्रह्मा जी को स्थान देते हैं। फिर वाल्मीकि जी भी उनके साथ में बैठते हैं और वाल्मीकि जी ने कहते हैं कि हे परमपिता, आज मेरे से ऐसा मैंने उसको श्राप दे दिया। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी कह रहे कि नहीं नहीं, आपने तो एक बहुत सुंदर श्लोक की रचना करी है, आप चिंता मत कीजिए, है ना। और ये मेरी इच्छा थी, इसीलिए ये श्लोक आपके मुख से निकला है। और मत छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवेतयम सरस्वती रामस्य चरितम कृष्णम कुरु त्वम ऋषि सत्तम। हे ऋषि सत्तम, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, मेरी ये इच्छा है कि आप भगवान रामचंद्र के विषय में जो है क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। रामस्य चरितम कृष्णम, आप भगवान राम के चरित्र का क्या कीजिए, लेखन कीजिए, संकलन कीजिए। और फिर वो क्या कह रहे हैं भगवान राम के विषय में? धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदाश्रुतम। और जो तुमने नारद जी सुना है, ब्रह्मा जी तो जानते हैं, आपने नारद सुना है, उस राम का चरित्र का वर्णन कीजिए जो धर्मात्मनो गुणवतो, जो कि सारे धर्मों का पालन करने वाले हैं, असीमित और सभी शुभ गुणों को, मंगलकारी गुणों को धारण करने वाले हैं, जो विद्वान हैं और धीर हैं, उनका आप वर्णन कीजिए। तो वाल्मीकि जी सोच रहे होंगे मैं कैसे वर्णन करूंगा। हालांकि एक बात कॉन्टेक्स्ट वाली है कि वाल्मीकि जी उस समय विराजमान थे जब राम जी की लीला चल रही थी। ऐसा नहीं है कि बाद में या पहले हुए। वाल्मीकि जब भगवान राम की लीला थी तो वाल्मीकि वहां पर थे, मतलब समकालीन थे रामचंद्र के। त्रेता युग के अंदर वाल्मीकि जी थे और वाल्मीकि जी जो है ऐसा तो फिर भी सोच रहे थे, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा रामचंद्र की लीलाओं के बारे में, है ना। तो अब भगवान रामचंद्र, तो वो ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि जो कुछ भी भगवान राम की लीला हुई है, गोपनीय से गोपनीय लीला हुई है, गुह्य से गुह्य लीला हुई है, किसी के साथ भी, उनके भक्तों के साथ, भाइयों के साथ में, मंत्रियों के साथ में, राक्षसों के साथ में, यहाँ तक कि माताओं के साथ में, सीता देवी के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में जो वार्तालाप हुई है, वो सब आपके हृदय में क्या हो जाएंगी, प्रकाशित हो जाएंगी, है ना। तो इस प्रकार से आप उसे लिख पाओगे। और ब्रह्मा जी उस प्रकार से बोले सब तुम्हें जो है प्राप्त हो जाएगा, और जो कुछ भी तुम अपने इस काव्य में लिखोगे वो कदाचित गलत ही नहीं होगा, मतलब जो तुम्हारे मुख से निकलेगा वो सत्य होगा। और इसीलिए भगवान राम पे एक ऐसा चरित्र लिखो, कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोक बद्धा मनोरमाम, जो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही, और ऐसे श्लोक जो बोलने में, उच्चारण करने बहुत ही मधुर हो, ऐसी रचना आप कीजिए। मनोरमा, मन को आनंदित करने वाली रचना, महाकाव्य श्री रामचरित का वर्णन कीजिए। और ब्रह्मा जी ने पहले ही, अभी तो लिखा नहीं, वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद था? यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। तो इससे आप जानते राम जी की कथा, राम कितने पॉपुलर हैं। जब तक इस पृथ्वी के ऊपर यावत् स्थास्यन्ति गिरयः, पर्वत रहेंगे, और जब तक नदियां रहेंगी, तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, तब तक रामायण कथा, भगवान राम का चरित्र क्या है, इस जगत के अंदर प्रचलित रहेगा। तो ये ब्रह्मा जी की कृपा से हमें ये रामायण प्राप्त होता है। लेकिन तो अब वाल्मीकि जी बोले इतना प्रशंसा प्राप्त होगी मुझे। तो देखिए प्रशंसा का एक नेगेटिव साइड भी है। बोले
तो जब तक राम की कथा इस पृथ्वी पर रहेगी तब तक तुम भी इसी पृथ्वी पर रहोगे, है ना। तो तब तक आपको भी यहीं पे रहना पड़ेगा। अभी अच्छा है बुरा है, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा नहीं है, भगवत धाम जाएं, अरे है ना, लेकिन उनको भी शाश्वत रूप से यहाँ रहना पड़ेगा। हालांकि अलग बात है, जहाँ भगवान की कथा है, श्लोक है ना वो क्या है, ना हम तिष्ठामि वैकुंठ योगिनाम हृदयेषु वा मद भक्ता यत्र गायने तत्र तिष्ठामि नारद। तो जहाँ भगवान की कथा है वहाँ तो भगवान स्वयं साक्षात मौजूद हैं। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी जो है, ब्रह्मा जी अप्रकट हो जाते हैं और वाल्मीकि की और उनके शिष्य जो हैं बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बार बार उस श्लोक को मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती क्षमा यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, इस श्लोक का बारंबार वो उच्चारण करते हैं। और तो इस प्रकार से उनके, और फिर वाल्मीकि जी भगवान नारायण को ध्यान करते हुए उनके मन में विचार आता है और क्या कहते हैं, कृष्णम रामायणम काव्यम ईदृशै करवाण्यहम, मैं भगवान रामचंद्र के इस काव्य की रचना करूंगा, है ना। और इस प्रकार जो है वाल्मीकि जी जो हैं बहुत ही सुंदर मीटर्स के अंदर श्लोकों की रचना करने लगते हैं, है ना। उदार मुनि ही, और बड़े ध्यान में जा कर के जो है, और इस रामायण का की जो है कि मधुरता, इस काव्य का व्याकरण, इस काव्य के शब्द जो है, और इस काव्य के अर्थ इत्यादि का इन श्लोकों के अंदर आगे वर्णन किया गया है कि रामायण कितनी मधुर है। और फिर वाल्मीकि जी जो है भगवान रामचंद्र की सारी लीला उनके अंदर, जन्म से लेकर कब तक की लीला, राज्याभिषेक तक की लीला। लगता है इस सभा में एक ही राम भक्त है जिनको रामायण कथा प्राप्त है, पता है। तो भगवान रामचंद्र के अयोध्या वापस आने तक की और जो है ये सारी लीला उनके हृदय में स्फुरित हो जाती हैं। और ब्रह्मा जी ने भी यही बताया होता है, नारद जी ने बताया होता है कि ये लीला हुई थी, पास्ट टेंस यूज करते हैं, भूतकाल का यूज करते हैं। लेकिन इस राज्याभिषेक के बाद, यानी राम के वनवास से वापस आने के बाद, पट्टाभिषेक होने के बाद में कहते हैं अब ये लीलाएं होंगी, भविष्य काल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो कैसे, तो इसीलिए जब वाल्मीकि जब रामायण लिखते हैं तो वे बालकांड, कितने कांड है रामायण के अंदर, 6 या 7 है? 7 है 6 है? क्या कहते हो, 6 या 7 है? फाइनल बताइए आप। प्रचलित है 7 कांड हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ये भूतकाल की लीलाएं जो वाल्मीकि जी के हृदय में प्रकट हुई थी, ये 6 कांड के अंदर है। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। अब ये सोचेगा कुछ कांड हो गया अपने, हम लोग कांड का, है ना। जैसे किताब में स्कंद लिखा जाता है, अध्याय होता है, चैप्टर होता है, वर्ष होता है। महाभारत को व्यासदेव जी ने पर्व के रूप में किया, आदि पर्व, वन पर्व, सभा पर्व इत्यादि इत्यादि, कर्ण पर्व, भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व, शांति पर्व, उद्योग पर्व। तो ऐसे मतलब चैप्टर, बेसिकली यूनिट कह लीजिए, चैप्टर कह लीजिए, स्कंद कह लीजिए। तो ऐसे वाल्मीकि जी ने इसको 6 कांड में लिखा। और जो अब भविष्य में जो, यानी उनके वर्तमान समय में, क्योंकि वो लीला उनको स्फुरित भी होगी, लेकिन वर्तमान समय में वो साक्षात एज अ ह्यूमन बीइंग भी देख पा रहे हैं, वो लीला आसपास हो रही है। तो इसीलिए वाल्मीकि जी ने ये जो लीला है उसे किसमें लिखी फाइनली? उत्तरकांड। तो 7 नाम याद रहेंगे आपको रामायण के कांड के? कितनों को याद थे पहले से? हाँ बताइए, राम भक्त हैं हम, है ना। बुरा मत मानिए, हमें राम जी चरित्र के बारे में 7 कांड के नाम भी नहीं पता। फिर से दोहराएं एक बारी, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और अंतिम उत्तरकांड। इसको समझना बड़ा आसान है। बाल कांड मतलब भगवान राम का बाल अभिषेक जो हुआ, और कब तक? विवाह तक बेसिकली, है ना। और इसके बाद में अयोध्या कांड, जब भगवान अयोध्या में थे। फिर अयोध्या के बाद में जब वो सब प्रसंग होता है और दशरथ उनको वन में जाने के लिए बोलते हैं, तो वो 14 वर्ष का पीरियड, वो क्या है? अरण्य कांड। अरण्य समझते हैं क्या होता है? अरण्य वन,
अरणी मतलब होता है लकड़ी, और अरण्य मतलब बोला जाता है जंगल को, उस लकड़ी का बना हुआ जंगल। दंडकारण्य, दंडक उस जंगल का नाम है, अरण्य दंडकारण्य। नैमिषारण्य, तो अरण्य, अरण्य मतलब होता है जंगल, ऐसा है। तो अरण्य कांड। और वो जंगल में क्या होता है, अंतिम वर्ष में क्या हो जाता है, 13 वर्ष तक तो सीता माता और रामचंद्र नासिक में, चित्रकूट में इत्यादि रहते हैं, और नासिक पंचवटी से फिर क्या होता है, सीता माता का अपहरण हो जाता है। तो रामचंद्र जी और कहाँ जाते हैं आगे, सीता माता की तलाश में कहाँ जाते हैं, किष्किंधा कहाँ पर है आज वर्तमान समय में, हम्पी, आई थिंक कर्नाटका है ये, कर्नाटका। हम्पी जो है वो किष्किंधा स्थान है, बहुत सुंदर। आंजनेय हनुमान जी का जन्म स्थान भी है वहीं पर ही, और आज भी बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े चट्टान है वहाँ पर। कभी भक्तों को मौका लगे तो जाइएगा, मेरी भी इच्छा है वहाँ जाने की, है ना। किष्किंधा या हम्पी, आप नेट पे चेक कर सकते हैं, हम्पी वो स्थान है। तो किष्किंधा कांड, जो उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता की, और फिर वहाँ से सब वानरों को सर्च इत्यादि के लिए भेजा। और इसके बाद कौन सा कांड आता है, सुंदर कांड, जो उसके मुख्य हीरो कौन है, हनुमान जी, कि जब वो सीता माता को खोज करके, उनका संदेश दे करके, रावण के हृदय में भय प्रकट करके और जला करके लंका को वापस आ जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है फिर, युद्ध कांड। समुद्र के ऊपर वो बिछाया जाता है, क्या बोलते हैं, ब्रिज, पुल, सेतु बनाया जाता है, और रावण और भगवान रामचंद्र की सेनाओं के बीच युद्ध होता है, राम विजयी होते हैं। और युद्ध कांड में ही अंत के अंदर क्या, युद्ध कांड के अंत में फिर भगवान पुष्पक में बैठ करके सीता माता वापस आने लगते हैं। तो यहाँ पे वास्तविकता में रामायण समाप्त है एक दृष्टिकोण से। और इसके बाद में उत्तर कांड, अब भगवान रामचंद्र के बाद वापस आने में क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से रामायण का कॉन्टेक्स्ट है कि वाल्मीकि जी की नारद जी से क्वेश्चन पूछा, नारद जी ने भगवान राम के विषय में बताया, और तमसा नदी के तट पे वाल्मीकि मुनि जब जाते हैं तो क्रौंच पक्षियों को देखते हैं, एक श्लोक निकल जाता है, और वो अपराध बोध रहता है उनको कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। और तब ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी उन्हें आदेश देते हैं, आप रामायण की रचना करो। अब तीसरा अध्याय जो बालकांड का है, रचना कर देते हैं वाल्मीकि जी। लेकिन वाल्मीकि जी की सोचते हैं कि ये काव्य को, इसको प्रचार कौन करेगा। मान लो गुरु जी ने किताब तो लिख दी, बांटेगा कौन। अब ऐसा कोई योग्य पात्र भी होना चाहिए, इतना मधुर का गायन लिखा है, काव्य लिखा है, तो उसको सुनाने वाला भी वैसा होना चाहिए, योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तो अपने शिष्यों में विचार कर रहे होते हैं किसको मैं ये सिखाऊं। तो उनके शिष्य में किसको सिखाते हैं वो, लव और कुश को, क्योंकि सीता माता ने उन्हीं के आश्रम में इनको जन्म दिया होता है। तो वाल्मीकि ने लव और कुश को सिखाया होता है, और लव कुश इसका गान कर रहे होते हैं, और इसका इतना सुंदर, और वो दोनों भी भगवान रामचंद्र के पुत्र हैं, उतने ही आकर्षक, उतने बढ़िया कवि, उतनी मधुर वाणी, और क्या मीटर उनका तो जो है। तो और ऐसे ही वो एक बार ऋषियों की सभाओं में भी इसको गाते हैं, तो सभी ऋषि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उनकी इस राम कथा सुनकर। तो अब भरत जी ने भी देखा है इन्हें, लव और कुश को, कौन ऐसा राम का गुणगान कर रहा है। तो वो किसके पास लेकर के आते हैं उन्हें, भगवान रामचंद्र के पास में, है ना। और वहां कौन रिक्वेस्ट करता है, इस राम कथा इतनी मधुर है कि कौन सुनना चाहता है इसे। लव कुश ने किसको सुनाई होती है राम कथा, ये स्वयं भगवान रामचंद्र को। तो वास्तविकता में पूरा रामायण रामचंद्र स्वयं अपनी कथा को सुन रहे हैं, और किससे, लव और कुश से। राम कथा इतनी मधुर है, इतनी मनोरम है ना। और खासकर जो वाल्मीकि जी ऋषि ने लिखी है कि स्वयं भगवान राम भी सुन करके, जैसे श्री कृष्ण हैं, जब द्वारका के अंदर खंबे में देखते हैं अपने रूप को, तो देखते इतना सुंदर व्यक्ति कौन आ गया, ये है कि नहीं। भगवान भी देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये कौन है, पहले तो इसको कभी नहीं देखा, है ना। तो भगवान अपने सौंदर्य से ऐसे मोहित हो जाते हैं। उसी प्रकार श्री रामचंद्र अपने ही उस दिव्य नाम रूप गुणला को सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, और कुश और लव जो हैं राम जी को ये रामायण सुनाते हैं वास्तविकता के अंदर, है ना। तो
तो इस प्रकार से फिर जो है रामायण आगे बढ़ती है। तो ये सब प्रसंग होता है रामायण का, जो कॉन्टेक्स्ट आप कह सकते हैं, किसने किसको बोली, कहाँ से आई, क्या है, किस प्रकार से है। अब तो ये वाल्मीकि रामायण है। आदि कवि इसलिए बोला जाता है वाल्मीकि को भी। श्रीमद् भागवतम के हालांकि प्रथम श्लोक में आदि कवि किसको बोला गया है? ब्रह्मा जी को, है ना। आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः, लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि जी को भी आदि कवि बोला जाता है। और राम कथा हर पुराण में, हर उपनिषद के अंदर, इनफैक्ट रामायण जो ग्रंथ है, ये वाल्मीकि जी का रामायण जो लिखा गया, ये ऐसा है कि चारों वैष्णव संप्रदाय इसको एक अथॉरिटी मानते हैं। चारों वैष्णव संप्रदाय, जैसे हमारा गौड़ीय वैष्णवों का ग्रंथ कौन सा है प्रमाण के रूप में? मूल ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवतम। और रामानुजा श्री वैष्णव का क्या है? विष्णु पुराण। और मध्वाचार्य के फॉलोअर्स का क्या है? महाभारत तात्पर्य निर्णय। मध्वाचार्य जी ने एक पुस्तक लिखी है महाभारत तात्पर्य निर्णय, और मुझे उनका निम्बार्की इसका याद नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले निम्बार्काचार्य के ऊपर क्लास दिया था, लेकिन मैं भूल गया। और एक कौन रह गया? विष्णु स्वामी श्री, उनका भी दिमाग से निकल गया। तो यानी उनके लिए प्रमाण हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण के ऊपर चारों वैष्णव संप्रदाय एक अथॉरिटी के रूप में मानते हैं। इतना ही नहीं, जितने शैव भगवान शिव जी के फॉलोवर्स हैं, वो भी इसे अथॉरिटी के रूप में मानते हैं। इवन जो इम्पर्सनलिस्ट मायावादी हैं, वो भी रामायण को मानते हैं कि हाँ भाई, रामायण मतलब ऐसा है। वाल्मीकि जी का रामायण जो है, जो शाक्त हैं, जो देवी के उपासक हैं, वो भी वाल्मीकि रामायण को मानते हैं। तो ये ऐसा वाल्मीकि जी का अद्भुत ग्रंथ है। वास्तविकता में वाल्मीकि रामायण हमको सही प्रकार से बताया पढ़ाया नहीं गया, तो इसीलिए कई बार हमको इसकी जानकारी नहीं है। अब वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोकों की रचना की, और ये संक्षेप में करी उन्होंने। ये मैं सोचेगा विस्तृत है। जो देवलोक के अंदर रामायण है, उसमें कितने श्लोक है जानते हैं? 100 करोड़, जहां तक मेरा ख्याल है 100 करोड़ या 1 करोड़, मुझे 100 करोड़ श्लोकों का रामायण राम जी का प्रसंग है। आप सोचिए, इतना अद्भुत राम जी का, जिसको देवता लोग स्वर्ग में बोलते हैं, तो मनुष्य लोग तो क्या करेंगे 100 करोड़ का। तो वाल्मीकि जी ने संक्षेप के अंदर 24,000 श्लोकों के अंदर 7 कांड के अंदर उन्होंने जो है रामायण हमको प्रस्तुत किया। ठीक है ना। अभी तक किसी को कोई संदेह नहीं है? आई एम वेरी क्लियर। तो जो मैं विषय लेना चाह रहा था, भगवान राम की ख्याति, रामायण का कॉन्टेक्स्ट, कि वाल्मीकि रामायण है क्या। अब कभी कभी फिर चर्चा होती है कि आपके इस्कॉन में राम कथा नहीं होती है, रामायण पे चर्चा नहीं होती है, ऐसा क्यों है ना। कई बार ऐसा बोला जाता है, कई बार भक्त सोचते हैं कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन है। तो प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी से एक बार पूछा था कि आप किस ग्रंथ के ऊपर, गीता का कमेंट्री लिखने के बाद में ऐसे पूछा किसी ने कि आप भागवत पूरा हो जाएगा तो किस पे कमेंट्री लिखोगे। तो प्रभुपाद जी ने अलग अलग स्थान पे अलग उत्तर दिया। तो एक बार ही दिया कि मैं गीता पे कमेंट्री लिखूंगा। अरे आपने तो गीता पे कमेंट्री लिखी है ऑलरेडी एक। बोले नहीं, जो बलदेव विद्याभूषण जी की जो कमेंट्री है, और श्रीपाद आई थिंक रामानुजाचार्य जी की, मैं फिर भी एक नाम, बलदेव विद्याभूषण सही है, एक नाम मैं भूल रहा हूँ, कह रहे हम उन टीकाओं को जो है उसको मतलब प्रस्तुत करेंगे। एक समय प्रभुपाद जी ने पूछा कि बोला कि मेरी इच्छा है, मैं क्या करूंगा, वाल्मीकि रामायण के ऊपर एक टीका होगा, मैं लिखूं, ऐसा है। तो अब जो प्रश्न था, तो लेकिन प्रभुपाद जी से जब शिष्यों ने पूछा दोनों के विषय में, रामायण के विषय में भी, रामचरितमानस के विषय में भी, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि जो कुछ रामायण में है वो भगवत गीता से भी आप सीख सकते हो, ऐसा है। क्यों? क्योंकि उस समय भक्त नए थे, उस समय प्रभुपाद जी के अपने स्वयं के ग्रंथ इतने कम उपलब्ध थे, है ना, और भक्त परिपक्व नहीं थे। तो प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि उनकी अटेंशन कहीं डाइवर्ट हो उस दौरान। लेकिन इसका अर्थ, अगर प्रभुपाद जी खुद वाल्मीकि रामायण पे कमेंट्री लिखना चाहते थे, तो इसका अर्थ क्या है कि वो आने वाले अपने फॉलोवर्स भी तो पढ़ेंगे ना उसको, कि नहीं पढ़ेंगे, है ना। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर इतनी कमेंट्रीज उपलब्ध नहीं होती हैं,
क्योंकि उसके लिए जानकार भक्त चाहिए, इसलिए इसका प्रतिपादन इतना नहीं किया जाता है। और मूलतः जब श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम कि जो संदेश है, जो उसका लक्ष्य है, जो रामायण या राम कथा या रामचरितमानस का जो लक्ष्य है वो गीता और श्रीमद् भागवतम जब पूर्ण हो रहा है तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि आप उस पर फोकस करो। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब शास्त्र बोले जाते हैं तो अनेक प्रकार के शास्त्र होते हैं। मूलतः धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र। वो शास्त्र जो धर्म के ऊपर का, धर्म मतलब ड्यूटी स्पेसिफिकली, सामाजिक मटेरियल वर्ल्ड में कैसे जिया जाए। अर्थ शास्त्र, पैसा कैसे कमाया जाए। काम शास्त्र, इंद्रिय भोग कैसे किया जाए। और मोक्ष शास्त्र, इस संसार से कैसे निकला जाए। तो अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग विषय होते हैं, इनमें से कोई 1, 2, 3 या चारों भी होते हैं उसके अंदर। और श्रीमद् भागवतम क्या है? वो क्या है? कौन सा शास्त्र? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष? नहीं, वो भक्ति शास्त्र है। तो इसलिए 5वां जो भक्ति शास्त्र, जो क्या है? दूसरा श्लोक क्या है भागवतम का? धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पररीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो वहां पे धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम की ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को श्रीमद् भागवतम से पहले किक आउट कर दिया गया है। क्यों? पंचम पुरुषार्थ, प्रेम प्रदान करने वाला यह ग्रंथ है ना। तो लेकिन रामायण एक इतिहास है। तो भारत में 2 मूल इतिहास हैं। क्या है वो वैदिक शास्त्र में? महाभारत और रामायण। इन दोनों को भी पंचम वेद भी कहा जाता है। एक वैदिक शास्त्र ही है, जिस प्रकार उपनिषद हैं, वेद हैं, 4 वेद हैं, पुराण हैं, उसी प्रकार ये इतिहास भी हैं। लेकिन जो रामायण है वो मूलतः इन 4 पुरुषार्थों में से 2 पुरुषार्थों को बहुत हाईलाइट करता है। वो कौन कौन से हैं? धर्म और मोक्ष। धर्म के अनुसार कैसे जिया जाए और कैसे संसार से मुक्ति प्राप्त की जाए, बाहर जाया जाए। और साथ ही साथ इस रामचंद्र के चरित्र को, भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र को इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है कि पढ़ने, सुनने, बोलने वाला व्यक्ति स्वाभाविक राम से कि शरणागत हो जाए और उनसे प्रेम कर बैठे, ऐसा है। तो ये रामायण की एक और खास बात है। लेकिन जो स्टोरी लाइन्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो प्रसंग हैं, वो इस प्रकार से नियोजित है कि धर्म और मोक्ष को वे हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट क्या बोलेंगे हिंदी में? उसका निरूपण करते हैं विशेष रूप से, है कि नहीं? तो इसीलिए भी कई बारी जब हम इस्कॉन के अंदर व्यासासन के ऊपर कथा करते हैं तो मूलतः भक्ति शास्त्रों, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि पे चर्चा ज़्यादा की जाती है, या कहा जाए ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली की जाती है। इस कारण से इसका अर्थ ये नहीं है कि वाल्मीकि रामायण या भगवान रामचंद्र का चरित्र या अन्य कोई पुराण, नरसिम्हा पुराण इत्यादि वो प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है। लेकिन उन ग्रंथों का कोई लक्ष्य है, ये बात भी आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर ना। अब रामायण में जो धर्म के विषय में चर्चा की जाती है, तो धर्म की जो पराकाष्ठा है, धर्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म मतलब इनसेपरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, धर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म, जो संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, वर्णों के धर्म, आश्रमों के धर्म इत्यादि। तो धर्म के कई कॉनोटेशंस होते हैं। मूलतः जिस धर्म की मैं यहाँ पे धर्मशास्त्रों में धर्म की चर्चा होती है वो है इस जगत में रहने वाले अपने वर्ण, आश्रम और आपके जेंडर इत्यादि इत्यादि के अनुसार आपके जो कर्तव्य हैं, उन धर्मों को, उस ड्यूटीज को कैसे निभाया जाए, वो है धर्म बेसिकली। जब हम यहाँ पे मैं धर्म का विषय इस्तेमाल करूंगा तो यही एकमात्र अर्थ आप लेके चलिएगा। धर्म के बहुत अर्थ मिलेंगे। यह आपको क्लियर है? दोबारा रिपीट करूं, वो धर्म जो इस समाज के अंदर, जैसे उदाहरण के लिए एक पिता का अपने पुत्र पुत्री के लिए धर्म है, माता का धर्म है, एक
राजा का धर्म है, एक पत्नी का धर्म है, एक पति का धर्म है, एक क्षत्रिय का धर्म है, एक ब्राह्मण का धर्म है, शूद्र का धर्म है। यानी उन्हें अपने वृत्तिपरक कार्य कैसे करने चाहिए संसार में रहते हुए, वो धर्म है। तो मैं अब से लेके लगभग अंत तक जब भी धर्म के बारे में बोलूंगा तो धर्म का यही अर्थ, एकमात्र अर्थ आप लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? क्लियर? मतलब ताकि आपको कोई कनोटेशन में कोई डिफरेंस वो ना हो। तो अब जब वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड लिखा, उत्तरकांड किस प्रकार से लिखा था? जो हो रहा है या होने वाला है, तो उस टेंस के अंदर लिखा। और ये उत्तरकांड एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का विषय रहता है। रामायण में कई प्रकार की कंट्रोवर्सी मिल जाती है, कन्फ्लिक्ट मिल जाते हैं। तो पॉपुलर कन्फ्लिक्ट कौन कौन से है रामायण के, बता सकता है? मतलब श्री रामचंद्र जैसे व्यक्ति के ऊपर भी इस जगत के अंदर लोग खोट निकाल सकते हैं। कुल मिला के तो कहां पे खोट निकाली जाती है? सर्वप्रथम आती है बाली को छुप के मारा। ठीक बात है कि नहीं? फिर एक बहुत बड़ा पॉपुलर डायलॉग, घर का भेदी लंका ढाए। अब विभीषण को अपने साथ मिला लिया रामचंद्र जी ने, ये एक आरोप लगाया जाता है। ये गलत है, ये सही आरोप है? नहीं आए ना, विभीषण की साइड आए, विभीषण रामचंद्र की साइड आए, इसमें गलत नहीं है। लेकिन ये सामान्य रणनीति होती थी। युद्ध के पहले दोनों पक्ष बोलेंगे, किसी को ये पक्ष से ये पक्ष जाना है तो अभी चले जाओ, और इधर से इधर जाना है तो चले जाओ। लास्ट टाइम में अगर पार्टी चेंज करनी है तो, महाभारत के युद्ध के समय भी हुआ था ना ऐसा। तो किसने पार्टी चेंज करी थी? युयुत्सु। ये एक दासी पुत्र था धृतराष्ट्र का। तो युयुत्सु ने कहां से कहां पार्टी चेंज करी थी? कौरव पक्ष से पांडव पक्ष के अंदर। तो ये कोई गलत बात नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें उस समय के नीति शास्त्र नहीं पता है, उस समय का कल्चर क्या होता था वो पता नहीं है, तो हमें लगेगा ऐसे मिला लिया उन्होंने। और वाली को जो छुपके मारा, तो वाली को भी यही प्रश्न था राम कि भाई आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, रघुकुल के अंदर जन्म लिए हो, आप पेड़ के पीछे छुप करके मेरा वध कर रहे हो, ये कहां तक उचित है? ये तो वाली ने ही पूछ दिया। लेकिन समहाउ जो वाली को के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं भगवान राम के प्रति, वो आगे का उत्तर नहीं सुनते। वाली संतुष्ट था मरते मरते, तभी तो अपने बेटे अंगद को सौंप के गया। आप सोचिए, वाली को टेंशन नहीं था। भगवान राम ने क्या बोला? वाल्मीकि रामायण में उत्तर आता है, कह रहे भाई देखो, एक तो तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम पशु हो। तो क्षत्रिय पशु का शिकार करता है, पेड़ के छुप के ही करता है, सामने से चेतावनी देके नहीं देता है। पहली बात, ठीक है नहीं? बोले हाँ बात तो ठीक है भाई। वाली भी संतुष्ट हो गया इस बात को लेकर के, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई देखो, तुम अपने छोटे भाई की पत्नी को किडनैप करके रखे हो अपने पास, बंदे बना, तुम आतताई हो। आतताई का तो और हालत में वध करना क्षत्रिय धर्म है, तो मैंने क्या गलत किया? और एक और तीसरा आर्गुमेंट देते हैं। लेकिन फिर भी आज के भले मानस कुछ लोग हैं जो भगवान राम के चरित्र में भी खोट निकालते रहते हैं। तीसरा खोट निकालते हैं कि भाई श्री रामचंद्र जी देखिए, वनवास के अंदर उन्होंने मांसाहार किया था। ये भी एक बड़ा क्या है। अभी तो पॉलिटिक्स, थोड़ा शांति, थोड़ा शांति, आई विल गेट डिस्टर्ब, सॉरी, आई नो यू आर एंथुजियास्टिक, है ना। तो आजकल तो इसके ऊपर बहुत पॉलिटिकल मुद्दा चला हुआ है ना। लेकिन ऐसा भी कई लोग बोलते हैं, कह रहे वन के अंदर कहाँ से क्या मिलता होगा, तो इसलिए मांस खाते होंगे। अब देखिए, प्रभुपाद जी से पूछा गया ये प्रश्न, ऐसा नहीं कि नई कंट्रोवर्सी है कोई। तो प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद डिड लॉर्ड रामचंद्र ईट मीट? प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया? ही इज लॉर्ड, ही कैन ईट एनीथिंग। प्रभुपाद जी ने बोला भगवान है, वो कुछ भी खा सकते हैं। जब कृष्ण के रूप में पूरा अग्नि को खा गए तो मांस खा लिए तो क्या दिक्कत है? कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक प्रभुपाद जी ने ऐसा उत्तर दिया, यू नो, एज लॉर्ड कृष्णा ही एट द होल फॉरेस्ट फायर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो प्रभुपाद जी ने, मतलब अगर भगवान खाएं चाहे ना खाएं क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? मैं एक बात कह रहा हूं। लेकिन हालांकि जो क्योंकि देखिए, जंगल में जाएंगे, क्षत्रिय समाज होगा, तो जीने के लिए इमरजेंसी के अंदर एक आपात धर्म नाम का एक रूटीन रहता है इस प्रस्थान के अंदर, तो ऐसा करना पड़ता था, है ना। तो राम जी ने कौशल्या माता को ऐसा वचन दिया था कि माँ, मैं जंगल में जा करके भी मांसाहार नहीं करूंगा, ऐसा है। अब लोग इस वचन को क्या कंक्लूड कर देते हैं, इसका मतलब पहले राम मांसाहार करते थे अयोध्या के अंदर। ऐसा तो कभी नहीं बोला, कहीं नहीं लिखा गया।
बस जंगल में जाने क्योंकि ऐसा आपात धर्म हो सकता है आगे नहीं करूंगा, या आश्वासन दे रहे हैं, इसको लेके लोग कंट्रोवर्सी बना देते हैं। तो कंट्रोवर्सी तो बना देते, लेकिन रामायण की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी वो क्या है कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम धर्मज्ञ, कहाँ गया उनका पति धर्म, कहाँ गई उनकी मर्यादा, जब अपनी पत्नी गर्भवती पत्नी सीता माता को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया, है कि नहीं? आप में से कितने लोगों के मन में भी ये प्रश्न आता है कि ये तो पक्का राम के जीवन में कोई ना कोई खोट तो पक्का है, कोई तो गलती करी होगी। सच्ची बोलिएगा, झूठ नहीं, ऐसा भगवान रामचंद्र सामने आपके हृदय में जानते हैं। हाँ जी, अब इसका रीजन तो आज भी नहीं पता होगा, मैं मानता हूं आपको। ज्यादा से ज्यादा आपको इतना पता होगा रामचंद्र कभी सेपरेट नहीं हो सकते, उनकी शक्ति है, आपने मन मसोट के अपने आप को मार लिया होगा, लेकिन लॉजिकल प्लेन के ऊपर इसका उत्तर बहुत कम लोगों के पास होगा। इसको कैसे समझा जाए? और बुद्धिजीवी वर्ग, कई सनातन धर्मी, है ना, क्या कहते हैं इसलिए जानते हैं आप? इस बात को कि नहीं, रामचंद्र तो सीता माता का भी त्याग कर ही नहीं सकते, उन्होंने कभी किया ही नहीं है, इसीलिए क्या गलत है? ये उत्तरकांड ही गलत है। ये उत्तरकांड वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं है, ये तो बाद में जोड़ा गया है, ऐसा लोग बोल देते हैं, है कि नहीं? अब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, सेम फुटस्टेप को फॉलो किया, 7 कांड के अंदर उन्होंने उसी प्रकार से ही रामायण लिखी। और राम जी तो अनेकों अनेकों और शास्त्र हैं। तो अब ऐसा जो है कई बार लोग, और समहाउ ये लेफ्टिस्ट विंग वाले तो बोलते ही हैं, जो वामपंथी हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि भगवान राम का गुणगान हो, राम हीरो बने, क्योंकि जिस दिन भगवान रामचंद्र हीरो बन जाएंगे, केवल सनातन धर्म ही नहीं, पूरा समाज धार्मिकता की ओर बढ़ जाएगा। वो सब जानते हैं कि अगर रामचंद्र के चरित्र को कोई गुणगान करने लग गए समाज के अंदर, अगर लोग वो रामचंद्र लोगों के हीरो बनने लग गए, अगर बचपन से बच्चों को राम और सीता की कथा सुनाई गई, तो इस संसार के अंदर लोगों के कलमश समाप्त हो जाएंगे, लोगों के व्यवसाय समाप्त हो जाएंगे जो पाप के ऊपर आधारित हैं, क्योंकि उन प्रसंगों को सुन करके लोगों के चरित्र ऐसे डेवलप हो जाएंगे कि पाप करना ही छोड़ देंगे। और जब पाप करना छोड़ देंगे तो आप देखिए क्या होएगा। नहीं, उनके कई लोगों की जो इंद्र तृप्ति व्यवसाय बंद हो जाएगा बेसिकली, जब पाप वृत्ति समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं? आप देखिए, पाप करना सस्ता होता है महंगा होता है? बड़ा महंगा होता है। शराब कोई फ्री में थोड़ी मिलती है आपको, एक बात बताइए आप, है कि नहीं? मांसाहार कोई फोकट में नहीं मिलता है। व्यभिचार करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, पैसा खर्चना पड़ता है। जुआ सट्टा तो पैसे भी खेला जाता है। सिर्फ एक ही चीज़ सस्ती है, भगवान राम की भक्ति करना, है कि नहीं? सच है कि नहीं? अगर कोई चीज़ सस्ती है तो वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, भगवान रामचंद्र की भक्ति करना। क्यों? 20 रुपए की माला है, 20 रुपए की थैली है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम जप करो, भगवान के धाम चले जाओ। यही सबसे सस्ता प्रोसेस है, सबसे पावरफुल प्रोसेस, बाकी सब महंगा है। तो अब ये एक विवाद आता है और हमारे सनातन धर्मियों के पास भी इसका उत्तर नहीं रहता है। तो मैं कुछ 6 या 7 पॉइंट के अंदर इस विषय पर चर्चा करने चाहता हूं। पहली बात, उत्तरकांड एक बोनाफाइड कांड है। अच्छा, मैं खाली वामपंथियों को नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता, केवल एनवीएस लोग क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। कुछ हमारे भावुक सनातन धर्मी हैं। भावुक समझते हैं? सेंटिमेंटल, जो राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं, है ना? जिनके अंदर भावनाओं का बहुत उद्गार रहता है, तत्व निरूपण नहीं जानते हैं। तो ऐसे भी भावनात्मक संत, महात्मा, साधु, जिनको जो राम से अतुलनीय प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई खोट है, राम से ईर्ष्यालु हैं, और वे इस प्रसंग, क्योंकि इतने भावुक है राम के प्रसंग को सुन करके, कि वे इस बात को सहन ही नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान रामचंद्र सीता माता को त्याग दें। तो वो इस कारण से बोलते हैं ये प्रसंग हमको सुनना ही नहीं है। तो ये भी एक रहता है। जिस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में कथा आती है, नहीं चैतन्य चरितामृत में आती है, नहीं, एक आलवार्स की, मुझे राजा कुलशेखर था शायद, किसी के कोई एक राजा था दक्षिण भारत के अंदर, तो उसको बोला ऐसे कि भाई तुम लंच करो। बोला लंच करो? नहीं, एक दिन ऐसे बैठा था वो, तो राम कथा सुन रहा था, तो उसमें प्रसंग आया, सीता माता को रावण हरण करके ले गया। अब राजा ने जानते हैं क्या किया? कथा सुन रहा था लेकिन इतना लीला में एब्जॉर्ब था, तुरंत उसने क्या बोला, अपने मंत्रियों सेनापतियों को आदेश दिया, तुरंत बोला सेना खड़ी करो तुरंत।
क्या करना है महाराज? कोई शत्रु तो आक्रमण नहीं कर रहा है, कहाँ कुछ करना है? बोले लंका पे आक्रमण करना है, रावण सीता माता को हर के ले गया है। अब भाई अब क्या करें? अब सेनापति मंत्री इतना भावावेश में आ गया वो, तो अब उन्होंने तैयारी तो शुरू कर दी, लेकिन सोचा क्या किया जाए। तो जो उनके महामंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उसको पूछा गया भाई क्या किया जाए? बोले कुछ नहीं, एक आदमी जाओ वापस और सेना पे जाओ, उसको ध्वज लेके झंडा लेकर के ऐसे जाओ और उस राजा को बोलो कि क्या है, रामचंद्र वापस आ गए हैं, सीता माता को लंका पे रावण का वध करके वापस लेकर के आ गए हैं। तो बोला बस इतना बोलो जाकर। तो उनको बोला और तुरंत पूरे राज्य के अंदर दिवाली का उत्सव मना दिया उसने। सेना तो वही छोड़ दिया। तो ऐसे कुछ भावुक भक्त रहते हैं, हम उन पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। तो कई बार भारत में ये भावना बहुत रहती है, विशेषकर जो तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस सुनते हैं तो वो ये ऐसी भावना को बहुत उजागर करता है। जो वहाँ के जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस के जो प्रसंग हैं, तो कई बारी इसलिए जो है लोगों को वो तत्व निरूपण को जो समझ पाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। और इसीलिए फिर कुछ दूसरे लोग बोलते हैं ये उत्तरकांड है ही नहीं, ये तो बाद में किसी ने जोड़ा है। देखो वैसे भी क्यों बाद में जोड़ा गया है, इसकी भाषा भी अलग है। बाकी सब तो हुआ था, ये होगा। लैंग्वेज ही अलग है, इसका मतलब क्या है, बाद में अलग से लिखा गया है, किसी ने जोड़ा है। तो इस प्रकार से लोग लिखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको अब इस बात को कैसे रिफ्यूट किया जाए, क्योंकि ये पूरे रामायण का एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न है और इसको समझने के लिए आपको धर्म को समझना पड़ेगा। तो मेरा पहला प्रश्न, क्या भगवान रामचंद्र सीता माता को त्याग सकते हैं या नहीं त्याग सकते हैं? त्याग सकते हैं, त्याग सकते हैं। रामचंद्र भगवान हैं, स्वराट हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, पहली बात है। और ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नाम भगतिंगना। भगवान का एक ऐश्वर्य क्या है? वैराग्य है। तो क्या हुआ था यहाँ पर? क्यों त्याग दिया भगवान ने? क्या कारण था? अच्छा, आप कोई बोलेगा ये उत्तरकांड है प्रमाणिक कि नहीं है, तो ठीक है, अगर वाल्मीकि जी ने जोड़ भी दिया, वाल्मीकि रामायण कैसे जोड़ दिया, तो बाकी पुराणों में, बाकी इतिहासों में, बाकी ग्रंथों में तो वर्णन नहीं होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए ना, लेकिन है वर्णन। श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, है ना। सुखदेव गोस्वामी जो है अध्याय 9 स्कंद 9 अध्याय 10 के अंदर, स्कंद 9 अध्याय 11 है ना, 11 के अंदर ऐसा वर्णन आता है। 9.11 मेरे को 1 सेकंड दीजिए। हाँ, आप देखिए क्या लिखा है। 9वें स्कंद का अध्याय 11 और श्लोक संख्या 15। मुनौ निक्षिप्य तनयौ सीता भर्त्रा विवासिता ध्यायन्ति रामचरणौ विवरं प्रविवेशः तच्छ्रुत्वा भगवान् रामो रुन्धन्नपि धियाशु च स्मरंस्तस्या गुणांस्तांस्तान् न शक्नो द्रोधुमीश्वरः। अपने पति द्वारा परित्यक्ता सीता देवी ने अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि की देखरेख में छोड़ दिया। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र के चरण कमलों का ध्यान करती हुए पृथ्वी में प्रविष्ट हो गई। सीता देवी के पृथ्वी में प्रविष्ट होने का समाचार सुनकर भगवान निश्चित रूप से दुखी हुए। यद्यपि वे भगवान हैं, किंतु सीता देवी के महान गुणों का स्मरण करके वे दिव्य प्रेमवश अपने शोक को रोक न सके। एज गौड़ीय वैष्णव हम सब जानते हैं ये विप्रलंब भाव है, प्रेम के हाईएस्ट पराकाष्ठा है, जिसका भगवान रामचंद्र सीता माता आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ गौड़ीय वैष्णव समझ सकते हैं। एक लॉजिकल मेटीरियल प्लेन पे हम इसको कैसे समझें, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट देता हूँ। सबसे पहले राम की छवि को कैसे धूमिल किया जाता है। देखो राम कितने बड़े वो थे, क्या बोलते हैं, अपनी रेपुटेशन के लिए कंसर्न थे, अपने यश के लिए कंसर्न थे, और उनका राज धर्म जो है उनके पति धर्म के ऊपर क्या बन गया? हावी हो गया। तो राम अपने प्रतिष्ठा के प्रति जो है बड़े आसक्त थे। नंबर 1, राम बड़े निर्दयी थे, है ना। राम वॉज मिसोगनिस्ट। मिसोगनिस्ट समझते हैं? डू कॉल इट, स्त्रियों को अपमानित करने वाले, हीन दृष्टि से देखने वाले, है ना। स्त्रियां मतलब बेकार है ना, ऐसा
खासकर भारत के कई बार हमको ऐसा देखने को प्राप्त होता है, एक मानसिकता, कभी कभी पुरुष प्राधान्य समाज के अंदर ऐसी मानसिकता देखने को प्राप्त होती है। तो देखो राम इतने निर्दयी हैं, एक तरफ तो करुणामान बोलते हैं, एक तरफ यहाँ पे इतने निर्दयी हैं। और तो राम जो है मिसोगनिस्ट थे, एक विमेन हेटर थे। इस प्रकार से राम के छबिल को धूमिल किया जाता है। तो मैं इन कुछ बातों का उत्तर देना प्रयास करूंगा। पहला है, आप देखिए भगवान रामचंद्र ने सीता माता को क्यों जंगल में भेजा? क्योंकि उनके राज्य में ये वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है, पद्म पुराण में थोड़ी डिटेल डिफरेंट है। सुखदेव गोस्वामी तो 2 श्लोक में बोल करके 3 श्लोकों के अंदर निकल जाते हैं कि भगवान रामचंद्र ने, कोई कहता है गुप्तचरों से, कोई बोलता है अपने मंत्रियों से, कोई बोलता है, एक शास्त्र में आता है खुद ही वेश बदल के भगवान रामचंद्र गए थे प्रजा का पालन करने के लिए। तो सभी अलग अलग पुराण में वर्णन आता है, लेकिन कुल मिला के जब वचन आया ऐसा एक दुष्ट पुरुष का, कोई कहता है धोबी के अंदर, ऐसा किसी ग्रंथ में है, जैसे भागवत में तो धोबी बोला गया है, किसी ग्रंथ के अंदर है कि गुप्तचर उन्हें बोलते हैं कि ये पूरे राज्य में ऐसी बात चल रही है कि देखिए अब तो हमें स्त्रियों का उलाहना सुनना पड़ेगा, है ना। ऐसा पुरुष अपनी पत्नी आपस में चर्चा कर रहे थे। कोई कहते हैं कि मैं राम जैसा नहीं हूँ कि तुम किसी और के घर में रह करके आ गई हो तो मैं तुम्हें रख लूँगा अपने घर के अंदर। तो ऐसे ऐसे बात चल रही थी। उत्तरकांड में एक ये प्रसंग और एक शंभुक नामक शूद्र होता है, उसके वध, वो जब तपस्या कर रहा होता है तो उससे भी राम की छवि को बड़ा धूमिल किया जाता है। समय थोड़ा कम है तो आप 5-10 मिनट में को और समय दीजिएगा ताकि मैं इसको डिटेल में चर्चा कर सकूं। तो अब राम अगर प्रतिष्ठा के प्रति इतने आसक्त होते तो आप देखिए राम तो राजा हैं और राजा को तो यज्ञ करने होंगे। राम 11,000 वर्ष में अश्वमेध यज्ञ करेंगे, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, और जब ऐसे धर्म यज्ञ करने होंगे उन्हें प्रजा की भलाई के लिए, तो अकेला राजा तो नहीं कर सकता। धर्मशास्त्रों के अनुसार उसकी अर्धांगिनी धर्मपत्नी साथ में होनी चाहिए, तभी वो यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। तो ऐसे कैसे यज्ञ होगा? और राजा है तो उसकी रानी होना चाहिए, तभी उसका यश है, अन्यथा राजा को यश नहीं है। तो अगर रामचंद्र, हरे कृष्णा, अगर रामचंद्र अपने यश के प्रति इतने आसक्त होते तो बहुत अच्छा होता, दोबारा विवाह कर लेते। क्योंकि अब ऋषि मुनि उनको बोलेंगे भाई यज्ञ करना है, पत्नी को लेकर के आओ, पत्नी तो है नहीं। उसके बदले रामचंद्र जी ने क्या किया? सोने की सीता माता को बनाया। इसका मतलब क्या रामचंद्र ने उनको परित्याग किया? नहीं किया। वो तो सीता को उतना पवित्र आज भी मानते थे। खैर वे तो भगवान है वैसे जानते थे, और अग्नि परीक्षा होने के बाद भी जो है, लेकिन क्यों? तो भगवान राम को अपनी प्रतिष्ठा का वो नहीं था। क्यों? अब आप देखिए, अब इन 3-4 कड़ियों को एक साथ जोड़िएगा। तो रामचंद्र ने, इसका मतलब क्या है? वे तो हृदय में पब्लिक के सामने भी दूसरा विवाह नहीं किया, यानी आज भी एक पत्नी व्रत क्षत्रियों के लिए कॉमन बात थी। पॉलीगैमी, अधिक विवाह करना एक स्त्रियों से अधिक कॉमन बात थी। दशरथ महाराज की कितनी पत्नियां थी? 3 मुख्य पत्नियां थी। वैसे कितनी पत्नियां थी? 350, 350 क्वींस थे। 3 कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा मुख्य पटरानियां थी उनकी। श्री कृष्ण की कितनी रानियां थी? 16,108। साधारण बात है। वसुदेव की कितनी रानियां थी? 16, आई थिंक 16 रानियां थी उनके। तो ये एक कॉमन बात थी। कोई ऐसा मतलब इसमें कोई, ये उस समय का कल्चर था जो कलयुग में, आज के में वी शुड गो बाय द लॉज ऑफ द स्टेट, है ना। लेकिन ये एक बात है। तो ऐसे कोई रामचंद्र चाहते कर सकते थे, लेकिन अपना पूरा स्नेह, अपना पूरा प्रेम उनका किसके प्रति था? सिर्फ माता सीता के प्रति। 2 पत्नी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 3 हो जाएगी तो 1/3 हो जाएगा। 4 हो जाएगी तो 1/4 हो जाएगा। जब सुभद्रा को ब्याह करके अर्जुन लेकर के आए तो द्रौपदी बहुत नाराज थी। क्यों नाराज थी? कि भाई अब तुम कितनी पत्नी हो गई तुम्हारी? नहीं, 4। क्योंकि उस समय एक उलूपी, एक नागकन्या से विवाह करके आए थे, और एक मणिपुर में चित्रांगदा नामक रानी से विवाह करके आए थे, और सुभद्रा का तो हरण ही करके लेकर के आए थे। तो द्रौपदी बहुत उनसे नाराज हुई, है ना। तो लेकिन राम जी का प्रेम देखिए सीता माता के प्रति। मैं बिल्कुल वर्ल्डली लेवल, एक लॉजिकल लेवल में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा मत, इसको आध्यात्मिक लेवल में मत जाइए। और सीता माता की पवित्रता को स्थापित करने की, सीता इतनी पवित्र है कि उनकी सोने की मूर्ति के साथ मैं यज्ञ करूंगा। अगर पवित्र नहीं होती तो किसी की मूर्ति रख के आप थोड़ी ना यज्ञ करोगे। एक बात बताइए आप,
तो इसका मतलब राम ने कभी भी अपने हृदय से उनको त्याग नहीं किया, ना कभी ये धोबी वोबी जो भी था, जो भी अल्टीमेटली भगवान की लीला थी। इसके पीछे वैसे तो पौराणिक कथाएं आती हैं, सीता माता को पता नहीं 2 पक्षियों का अभिशाप प्राप्त हुआ था, एक किसी ऋषि का, एक रामचंद्र जी को नहीं सॉरी भगवान नारायण को भृगु मुनि, जहाँ तक मेरे को ध्यान है भृगु मुनि का श्राप प्राप्त हुआ था। तो ऐसे कुछ कुछ पौराणिक कथाएं, लेकिन मैं उस साइड में ना जाकर के एक लॉजिकल प्लेन में कि रामचंद्र जी के विषय के अगर हम एनालिसिस करें उनके चरित्र को, जो उनके धर्मज्ञ को, क्या है उनका चरित्र जो निष्कलंक है पूरी तरीके से, और क्या हम सीख सकते हैं, और धर्म की क्या रिफाइंड परिभाषा है, या धर्म कितना रिफाइंड हो सकता है। तो रामचंद्र जी ने सीता माता का कभी भी क्या बोलते हैं उन पे वो निष्कलंक ही माना उनको, तभी भी उनको पत्नी रूप में ही माना और सोने की मूर्ति रूप के अंदर रखा, ठीक है ना। तो भगवान राम का सीता के प्रति प्रेम कभी भी कम नहीं था। आप देखिए सीता माता के प्रति जो उनका प्रेम था, जब सीता माता का अपहरण रावण ने किया, बड़े से बड़ा काम आसक्त, अपनी धर्मपत्नी में आसक्त व्यक्ति, अपनी प्रेमिका में आसक्त व्यक्ति भी ऐसा विलाप नहीं करेगा जैसा रामचंद्र विलाप कर रहे हैं। ऐसा विलाप तो ऐसा विलाप कोई करे, रामचंद्र इतने दुखी थे वो। कौन पूछता है पेड़ से, हवा से, आप सोचिए खंबे से कोई पूछता है सीता को देखे हो आप, कौन देखेगा, ऐसा कोई नहीं पूछता। लेकिन रामचंद्र जी का प्रेम था, इतना प्रेम था कि रावण को मारने के लिए पूरी लंका पे चले गए। आप सोचिए, प्रेम नहीं होता तो क्या था, वहीं दूसरा विवाह कर लेते, क्या फर्क पड़ता है। ये उनका प्रेम था उनके प्रति। इनफैक्ट मैं एक साइड टूर होके जा रहा हूं, एक बात आप बस हमें दिमाग में सिर्फ साइड में रख लीजिएगा। रामचंद्र ने कभी धर्म के लिए शॉर्टकट्स नहीं लिए। शॉर्टकट में कैसे, देखो बाली का वध किया, सुग्रीव से दोस्ती बनाई, मान लो वाइस वर्षा कर लेते हैं, बाली से दोस्ती कर लेते हैं, राइट, और सुग्रीव को और साइड दबा देते हैं मान लो, तो क्या होता। बाली ने तो रावण को वैसे ही हरा दिया था। उत्तरकांड में एक कथा आती है, अगस्त्य मुनि, रामचंद्र जी रावण के बारे में जानते हैं, रामचंद्र जी पूछते हैं अगस्त्य मुनि से ये रावण का क्या है, तो पूरा बताते हैं और क्या क्या युद्ध जीता था, कहाँ कहाँ से उसको अनरण्य और ये नल कुंवर की जो पत्नी थी रंभा, शायद रंभा, उसका श्राप था, और ये वेदवती का श्राप था, और नंदी का श्राप था, ऐसे सब पूरा डिटेल में रावण का कथा है उसके अंदर। तो राम जी पूछते हैं कभी हारा था आज तक, कभी ये रावण कोई युद्ध हारा था? तो 2 युद्ध की चर्चा होती है, एक सहस्त्र बाबू कार्तवीर्यार्जुन के साथ और दूसरा बाली के साथ में। तो मान लो राम को अगर रावण को हराना था तो क्या करना चाहिए था एज ए पॉलिसी, बाली से दोस्ती कर लेते, बात खत्म थी। वो बोलते ले आ भाई सीता को ले आ, और बाली जी को जो करना है तो कर ले, जो अधर्म करना है कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राम ने कभी शॉर्टकट्स नहीं लिए धर्म के लिए, है ना। और इसीलिए धर्म जो है, धर्म के पथ पर चलना बहुत मुश्किल है। तो मैं 3 सेंटेंस बोल रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मतलब याद रखिएगा इसे। स्पिरिचुअल तो हो ना हो पता नहीं, लेकिन बहुत सुनो, धर्म के लिए मारना मुश्किल है, राइट, धर्म के लिए मरना और मुश्किल है, लेकिन धर्म के लिए जीना सबसे मुश्किल है। जनरली लोग मारते हैं, मरते हैं, लेकिन जीने की बात नहीं करते कि धर्म के लिए जीने के लिए। तो ये धर्म के लिए जीना क्या होता है ना, वो श्री रामचंद्र के चरित्र से हमको प्राप्त होगा, सीता माता के चरित्र से प्राप्त होगा। और इसीलिए रामायण जो है, जितना अधिक इस संसार में चर्चा होगी, लोगों के चरित्र निष्कलंक होते जाएंगे, इस संसार के कलमश दूर हो जाएंगे जब हमारे हीरो भगवान रामचंद्र बन जाएंगे, है ना। ऐसा है, ये बात सत्य है। अब इस चर्चा में आप देखिएगा, मतलब मैं तो पढ़ते इसको रिसर्च करते करते रोमांचित होने लगा था और सोच रहा था कि कैसे इसको मैं बोल पाऊंगा। प्रयास कर रहा हूं मैं, कुछ जितना भी मैं प्रयास करता हूं। अब मान लीजिए, अब रामचंद्र जी ने क्यों सीता माता का परित्याग किया, किस परिस्थिति के अंदर। देखिए जनता है, अब राजा के प्रति जो विश्वास है वही तो एक राजा की निधि है, अन्यथा तो राज्य चौपट हो जाएगा। और राजा और रानी ये प्रजा का पालन कैसे करते हैं, मैं भागवत के संभव थोड़ा कम टाइम के कारण मैं एग्जैक्ट श्लोकास नहीं गेन कर पाया, लेकिन रामायण में, भागवतम में, सब जगह पे श्री राम को, सीता माता को
बताया गया है कि वे पूरी प्रजा का पालन जानते हैं कैसे करते थे? अपने संतान की तरह करते थे। जैसे कोई अपने पुत्र पुत्री का देखभाल करता है, जैसे पिता माता, उसी प्रकार एक शासक को अपने पुत्र पुत्री के समान, अपने संतान के समान प्रजा की देखरेख करनी चाहिए। और इसीलिए जो राम और सीता ऐसे ही राजा थे, राजा और रानी थे। तो इसीलिए अब यहाँ पे आप देखिए कि नहीं, माता पिता में आपस में तो प्रेम हो, लेकिन किसी प्रकार से उनके चरित्र पे बच्चों को कुछ संदेह हो जाए, मान लीजिए कभी, और वो संदेह, वो नेगेटिविटी फैलने लग जाए मान लीजिए, और बच्चों में और रिश्तेदारों के अंदर, तो माता पिता क्या करेंगे? क्या विकल्प होंगे? दो विकल्प हो सकते हैं उनके पास में। एक विकल्प तो ये है, बच्चों को डरा धमका दें, बोले देखो जो गलत सोचेगा बोलेगा उसको प्रॉपर्टी में वो हिस्सा नहीं प्राप्त होगा, है ना, या कुछ भी ऐसा करके। अब ऐसा डरा धमका दिया जाए, या दूसरा है पिता माता देख रहे, या दूसरा विकल्प है नेग्लेक्ट कर दे, अरे चलता है क्या है, हम थोड़ी मुंह बंद करा सकते हैं लोगों का, बोलने तो जो बोल रहे हैं, बोलते हैं ना कुत्ता चले क्या, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, भौंकने तो क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन यहाँ प्रजा है, प्रजा और कुत्ते में अंतर है, देखिए, है कि नहीं? अपने पुत्र और एक कुत्ते के कभी कोई तुलना नहीं हो सकती, सच बात है कि नहीं? मतलब एक पालतू कुत्ते और आवारा कुत्ते की तुलना नहीं हो सकती, तो अपनी संतान और एक कुत्ते की तो तुलना करना बेकार है। तो यहाँ तो जो आदर्श शासक श्री रामचंद्र प्रजा का अपने पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, संतान के रूप में पालन कर रहे हैं। तो माता पिता का मैं उदाहरण दे रहा था। तो दूसरा है नेग्लेक्ट कर दो। तीसरा विकल्प है, माता पिता देख रहे हैं कि ये बच्चे व्यर्थ में ही हम पे संदेह कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए कुछ तपस्या उठाते हैं, हम दोनों अलग हो जाते हैं मान लीजिए। और जब वो देखते हैं कि पिता माता हमारे विश्वास को जागृत करने के लिए खुद तकलीफ सहन करने को तैयार हैं, तो उन बच्चों का अपने माता पिता के प्रति प्रेम विश्वास बढ़ेगा या घटेगा? अभूतपूर्व रूप से बढ़ेगा, अतुलनीय मात्रा में बढ़ेगा। और इसीलिए इसी विश्वास को शासक के अपनी संतान का विश्वास रखने के लिए श्री राम और श्री सीता दोनों ने जो है अलग होने का एक तरीके से निर्णय लिया। हालांकि रामचंद्र ने वो किया, लेकिन सीता माता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की इसके ऊपर। कैसे नहीं प्रतिक्रिया की, मैं सीता माता के ऊपर भी आऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र एक आदर्श लीडर हैं। और आदर्श लीडर कौन होता है? वन हु टीचेस बाय हिज एग्जाम्पल, जो अपने उदाहरण से सिखाता है कि नहीं? जो बोलता कम है, सिखाता ज्यादा है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को ज्यादा बोलते हैं या ज्यादा सिखाते हैं? हाँ जी, सॉरी, प्रभु जी कह रहे हैं बोलते नहीं है, चिल्लाते हैं हम तो, सिखाते तो दूर की बात है, ऐसे ही कह रहे थे, है ना? लेकिन वी आर नॉट इंस्पिरेशनल लीडर। इंस्पिरेशनल लीडर जो अपने चरित्र से सिखाए, है ना? देयरफॉर ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को, डिसाइपल्स को बोला था, प्रीच होल डे लॉन्ग एंड इफ रिक्वायर्ड स्पीक समथिंग। सारा दिन प्रचार करो, आवश्यकता पड़े तो कुछ बोल दो। हमारी तरह नहीं 2 घंटे से बोले जा रहे हैं, जीने की बात आएगी तो 2 मिनट का चरित्र नहीं है। लेकिन कहने का अर्थ है कि जीसस क्राइस्ट का ऐसा मतलब, राम जो थे वो बोलते कम और सिखाते ज्यादा थे, है ना? ये उनका चरित्र था। तो इसीलिए, और रामचंद्र क्या है, जैसा राजा जैसे पति, तो अनुकूली तो पत्नी होनी चाहिए। सीता माता कोई कम थी क्या? आप बताइए। ये वो राम हैं, जब दशरथ ने बोला कल राज्याभिषेक हो रहा है उस बंदे का, और दशरथ ने बुलाया और बोला भाई कहाँ चले जाओ? वनवास चले जाओ। पिताजी मेरी क्या गलती है, मैं क्यों जाऊं? गलती तुम्हारी है, तुमने कैकेयी को वचन दिया, मेरी थोड़ी गलती है। तुम कैकेयी के लालच में, मैं क्यों फंसूं? जंगल तो ना, तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं? बोल सकता था ना, मेरी क्या गलती है? राम क्या बोले? तथास्तु, जो आज्ञा। सीता क्या बोली? मैं भी जाऊंगी। नहीं सीता, राम बोले तुमको थोड़ी वनवास के लिए बोला है। तो बोले तुम तो जनकपुरी के अंदर राजकुमारी हो, मतलब अगर पुष्पों के ऊपर भी, पंखुड़ियों के ऊपर यदि तुम्हारा पैर रख दिया जाए, तुम्हारा पैर पिंक हो जाता था, लाल हो जाता, तो तुम जंगल में कैसे चलोगी? तो राम क्या कह रहे, सीता माता क्या कह रही, मैं वैदेही हूँ, यू नो, वैदेही नहीं क्या, वैदेही ना, वैदेही, हाँ, मैं जनक राज की पुत्री हूँ,
है ना, आपसे विवाह किया है, आप जंगल में सोओगे और मैं यहाँ पर राजमहल के अंदर, हो ही नहीं सकता। मैं तो आपके आगे चलूंगी और आगे चल के जो कंकड़ पत्थर आने वाले होंगे उसके अपने पैरों से तोड़ करके आपके लिए सॉफ्ट बना दूंगे। ये है सीता माता, आप सोचिए। ये है रामचंद्र। आप बताइए कोई बेटा अपने बाप के लिए ऐसा करेगा? आप बताइए। आज नहीं, पुरातन काल में भी आप मान लीजिए बहुत मुश्किल कार्य है, कोई पत्नी अपने पति के लिए करेगी? वो तो 4 गाली और सुनाएगी, भाई क्या फालतू में, पता नहीं किस बेवकूफ़ से शादी कर ली है ना, मैं तो भाग पलट गए, है ना, यही सब होगा और क्या होगा। मतलब बुरा मत माने, मैं किसी पे लांछन नहीं लगा रहा हूँ, एक मानसिकता बता रहा हूँ खाली। सोचा राजा बनेगा, ये तो भिखमंगा बन गया, वनवासी बन गया, जंगल में चला गया, तू जा, है ना। और राम कह रहे हैं आप यहाँ पे रुको। अच्छा चलो, राम की तो, सीता माता का तो विवाह हुआ, आगे देखो, इसके आगे कौन? लक्ष्मण। मैं तो राम का सेवक हूं, मैं भी साथ में जाऊंगा जंगल के अंदर। जय श्री राधा राधिका रमन की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की। तो जो है व्हाट हैपेंस, हाँ, तो लक्ष्मण आप देखिए कह रहे मैं भी जंगल में जाऊंगा। भाई ये क्या बात हुई? और लक्ष्मण की माता कौन थी? सुमित्रा। सुमित्रा क्या कह रही, बेटा तू क्यों जाएगा, तेरे को थोड़ी मिला श्राप, तेरे बाप की गलती है कि नहीं, दशरथ की गलती है, और राम को दिया श्राप, तेरी क्या गलती है, तू क्यों जाएगा जंगल में? सुमित्रा ने क्या बोला? सुमित्रा ने जो वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण को जो प्रवचन दिया, अगर कोई सुन लेगा तो हैरान हो जाएगा राम के प्रति प्रेम क्या होता है। राम के प्रति की सेवा करने के लिए सुमित्रा ने, एक माता ने अपने पुत्र को जंगल में जाकर के राम की कैसे सेवा करनी चाहिए, क्या उपदेश दिया। वो ऐसा विदीर्ण करने वाला विषय है कि कोई माता ऐसा कैसे अपने बच्चे को कह सकती है। ये सुमित्रा माता थी, राम के प्रति क्या प्रेम था उनका, है ना। इतना नहीं, लक्ष्मण गए किसके पास? अपनी पत्नी के पास, उर्मिला के पास। उर्मिला क्या कह रही हैं? अरे मेरे को क्यों ब्याह करके लेके आए, जब जंगल ही जाना था, राम की सेवा करनी थी, राम ना हो गया मेरी सौतन हो गई, नहीं ना। उर्मिला क्या बोलती हैं? बोले देखो राम की सेवा करनी है, मुझे तो दिन में साथ रहना होगा, धनुष बाण लेके 24 घंटे करूंगा तो निद्रा नहीं ले सकता। उर्मिला बोली आपके कोटे की नींद मैं सोऊंगी। आप सोचिए, आप राम की सेवा कीजिए। ये है रामायण, राम के प्रति प्रेम। भरत वापस आए, कैकेयी को गाली निकालने लगे, तो ठीक है 14 साल यहीं रुको, महल में रहो, अयोध्या पे राज्य करो। भरत क्या कह रहे हैं? मेरे प्रभु राम जंगल में जमीन पे सोएंगे, मैं यहाँ कैसे सो सकता हूँ, मैं तो उनसे ऊंचे लेवल पे सो ही नहीं सकता। तो नंदी ग्राम में जा करके और वो जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके और जौ को गोमूत्र में मिला करके, क्योंकि राम क्या कुकिंग कर रहे होंगे तो मैं भी कुक नहीं खा सकता, और राम की पादुका को लेकर के क्या कर रहे हैं, अयोध्या का राज्य चला रहे हैं। इनसे बड़ा महारथी शत्रुघ्न, जिनके विषय में चर्चा नहीं होती। ये शत्रुघ्न कौन थे? ये वैष्णवों के सेवक। बोले राम से ज्यादा प्रेम किसका था इनका किनके प्रति था? भरत के प्रति। और इसलिए शत्रुघ्न क्या कर रहे हैं? बोले मैं भरत की सेवा करूंगा। ये है रामायण, ऐसा है ना। तो जहां ऐसा प्रेम हो, जहां हर व्यक्ति ये नहीं सोच रहा मेरा क्या अधिकार है, मेरा क्या अधिकार है, मेरा क्या अधिकार है, वो ये सोच रहा है मुझे क्या त्यागूं, मैं क्या त्यागूं, मैं क्या त्यागूं। ये है रामायण। वहां पे अधिकारों की लड़ाई तो यहां पर है, आप सोचिए, है ना। हर व्यक्ति कह रहा है जब त्याग की बारी आए तो मैं हूं आगे, पत्नी कह रही है मैं आगे, माता कह रही है मैं आगे, पुत्र कह रहा है मैं आगे, है ना। ये है धर्म बेसिकली, ये धर्म की रिफाइंडनेस जो स्वार्थ से कहीं ज्यादा ऊपर है। स्वार्थ और धर्म का कोई लॉजिक ही नहीं है, ये रिफाइंड धर्म, आप सोचिए। तो ये सीता माता का प्रेम भगवान राम के प्रति। तो जब इनको जंगल में छोड़ दो तो सीता माता ये नहीं समझेगी कि तो जब राम जंगल चले गए, अरण्य में चले गए दशरथ के कहने पर, तो यहां सीता माता के ऊपर सेम लॉजिक था। मेरी क्या गलती है भाई, मैंने तो अग्नि परीक्षा दे दी, मैं थोड़ी रावण के साथ भागी थी, रावण चुरा के लेके गया था मुझे, मेरी क्या गलती थी, है कि नहीं। और उसके बाद अग्नि परीक्षा भी आपने कर ली, अब क्या बोला, अब क्यों जंगल में छोड़ रहे हो, और वो भी जब मैं गर्भवती हूं, और वो भी ऐसे कुछ नपुंसक नौसिखिए लोगों को कहने के ऊपर कुछ भी बोलते रहेंगे, ये तो लांछन लगाते रहेंगे, इनके कहने पे आप छोड़ दोगे।
सीता माता कुछ नहीं बोली ऐसा। सीता माता समझ गई और एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, पति धर्म और जब राज धर्म, देखिए सही और गलत इनका भेद करना आसान है मुश्किल है? ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दिन और रात है ना। लेकिन जब सही और लगभग सही की बात हो तो डिस्क्रिमिनेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज ऑलमोस्ट राइट, लाइक दैट। तो पति धर्म, पति को अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, ये एक महान धर्म है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। शासक को अपने प्रजा का पालन करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। अब आपको तुलना करनी पड़ेगी कौन सा हायर है कौन सा लोअर है, बस यू नो। यहाँ धर्म और अधर्म की चर्चा ही नहीं है, ये धर्म और धर्म के बीच का विवाद ही नहीं है, ये धर्म और अधर्म का विवाद नहीं है, ये क्या है? धर्म और धर्म का विवाद है। और इसी को बोलते हैं धर्म संकट, इसको बोला जाता है धर्म संकट, है ना, कि क्या सही और क्या गलत है जब समझ ना आए। और इस समय सीता माता ने देखिए उनके त्याग, उनका क्या राम के प्रति प्रेम था, वे समझ गए कि नहीं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र आदर्श राजा हैं, इस समय प्रजा का पालन करना उनके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वे मेरा परित्याग कर दें। और इसीलिए सीता माता को दुख तो बहुत लगा, लेकिन वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम के अंदर रही। और उस आश्रम में जब लव कुश को जन्म दिया, एक बार भी राम जी का तो गुणगान पूरा सुना और सुनाया उनको, सीता का गुणगान सुनाया, लेकिन एक बार भी, और राम कितने शासक, इतने आदर्श शासक हैं कि अपनी एक पत्नी व्रत होते हुए उस पत्नी को से अथाह प्रेम करते हुए भी लोक निंदा के लिए, शासन के लिए उन्होंने क्या किया? उस पत्नी का त्याग कर दिया। यहां तक तो बताया सीता माता ने, लेकिन उस लव कुश को कभी यह नहीं बताया कि मैं वो सीता हूं। आप सोचिए, ये तो बोल सकती तुम्हारा बाप देखो मैं गर्भवती थी छोड़ के चला गया मुझे, है कि नहीं? और उन दोनों बच्चों को रेस किया और श्री राम के प्रति उनका अगाढ़ प्रेम। और इस रामायण को कौन गा रहा था? लव और कुश। आप सोचिए, इतना उनके प्रति, राम के प्रति प्रेम था। आप सोचिए, यह त्याग की पराकाष्ठा। जब सीता माता को दिक्कत नहीं राम के परित्याग करने से, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कभी कुछ रिबेलियन नहीं दिया। लेकिन आजकल के कुछ जो हैं लोग हैं, महानुभाव हैं, जो इस विषय के ऊपर, क्योंकि प्रेम को नहीं समझ सकते हैं, प्रेम क्या है, धर्म क्या है, क्या उस समय की वो कल्चर था, है ना। आज तो लोग अधिकारों के लड़ते हैं, पहले मैं, ये मेरा। और वहां पे क्या हो रहा है? मैं त्याग करूं, मैं क्या सेक्रीफाइस करूं। तो इसीलिए, है कि नहीं। अब मान लीजिए राम और सीता के पास में एक विकल्प और था कि ठीक है भैया चुप करा दो, कौन बोल रहा है धोबी, जीभ काट दो, इसकी गला काट डालो, और जो बोलेगा। तो लोग क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा किया होता और पत्नी की रक्षा की होती, आज लोग रामचंद्र के बारे में क्या बोल रहे होते? बड़ा तानाशाह था, है कि नहीं। आप देखिए लोगों को, क्योंकि मानसिकता ईर्ष्या की है, तो लोग बोलेंगे बड़ा तानाशाह था देखो। और अगर राम नेग्लेक्ट कर देते, कोई बात नहीं, लोग बोलते रहेंगे, हम आराम से जी रहे हैं, तो लोग क्या बोलते? राम के प्रति क्या लांछन लगाते फिर आप? अगर राम और सीता एक साथ अयोध्या में रह रहे होते, ये राजा का चरित्र देखो, ये तो स्त्री काम लोलुप है। और इससे क्या होता? यद्यजात रति श्रेष्ठा तत्त एवे तरो जना सय्यद। रहने दे, अरे बोल गिरधारी को बोलो ना, रहने दे थोड़ी देर के लिए, जब तक राम कथा चल रहा है, जब तक राम कथा चल रहा है खोल दीजिए। तो हाँ, यद्यजात रति श्रेष्ठा तत्त एवे तरो जना सय्यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा राजा कर रहा है तो वैसे ही तो प्रजा भी करेगी, हम भी फॉलो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, राइट। तो बोलेंगे जब राजा इतना स्त्री से आसक्त है कि जिसके चरित्र पे संदेह हो, राजा उसको रानी बना के रह सकता है, इसका मतलब बड़ा आसक्त है। तो लोगों ने तो हर तरीके से राम जी को जो है क्रिटिसाइज करना ही था, चाहे ऐसे। लेकिन आज कैसे क्रिटिसाइज करते हैं कि देखिए आपके सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर औरतों के प्रति बड़ा अन्याय किया जाता है, और राम इस अन्याय की पराकाष्ठा है। दुर्भाग्यवश आज के समय में ऐसा प्रस्तुत किया जाता है, यू नो, ये सच बात है। और हो सकता है आज भी कई माताओं को, यहाँ बैठे हुए को भी लगे बात तो गलत नहीं है कि नहीं, ऐसा लग सकता है। लेकिन वो रामचंद्र जिनके चरण के स्पर्श से एक वास्तविकता के अंदर प्रदूषित स्त्री जो पत्थर बनी होती, अहिल्या शुद्ध हो गई। आप ये सोचिए, जिनके चरण स्पर्श से एक शबरी
जो क्या नाम है, एक भीलनी थी, वनवासी स्त्री थी, उसके जूठे बेर भगवान खा सकते हैं, उसकी सेवा को स्वीकार कर सकते हैं। वो जब श्री कृष्ण के रूप में आए तो आप देखिए 16,100 रानियां, जो कि किसने को क्या था, बाणासुर था, भौमासुर ने ये 16,100 रानियों को किडनैप करके रखा हुआ था, और अब तो इनको कोई स्वीकार नहीं करने वाला था। इनको श्री कृष्ण ने क्या किया, इनको छुड़ाया, ससम्मान इनको लेकर के आए। वो बोली हमें तो अपनी दासी बना लीजिए, लेकिन भगवान ने क्या सम्मान दिया उन्हें, अपनी पटरानियों का सम्मान दिया। वो भगवान क्या स्त्रियों के प्रति या किसी के प्रति को अन्याय कर सकते हैं क्या, आप सोचिए। श्री कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में, तो जब अहिल्या को पूरी शुद्ध कर सकते हैं, मान लो गलती से भी सीता माता को कोई 1%, आधा % मान ले कि पवित्र थी, तो भी राम के स्पर्श से पवित्र हो सकती थी। राम कैसे अन्याय कर सकते हैं, यह ऐसा है ही नहीं कभी। ये तो राम और सीता की महानता है जो उत्तरकांड के अंदर प्रस्तुत हुई है। राम को अवतार कि वो क्यों प्रजा का पालन करने के लिए, क्यों वो एक आदर्श राजा थे। अगर वो आदर्श राजा थे तो सीता माता एक आदर्श पत्नी, आदर्श माता, आदर्श रानी थी, ऐसा है। तो इसीलिए ये जो है रामायण का जो ये उत्तरकांड का जो विवाद है, ये आप सबको सुनने को मिलेगा, स्पेशली राम मंदिर होने के बाद में। इससे गलतफहमी मत आइएगा कभी भी, अपने मन में संदेह मत होइएगा। क्यों, यदि उत्तरकांड को हम रिजेक्ट कर सकते हैं तो कोई लोग तो और हैं जो कहते हैं बालकांड को भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि राम तो एक साधारण नर थे, थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति थी, अवतार नहीं थे। क्योंकि केवल बालकांड और उत्तरकांड में ही भगवान की भगवत्ता को स्थापित किया। अयोध्या और बाकी सब में तो कभी कभी बोला गया अवतार के विषय के अंदर। और फिर इसे बोलते हैं अर्ध कुकुटी न्याय। शास्त्रों में जो चीज़ हमको समझ ना आए, हमारे आज के मोरालिटी के दृष्टिकोण से ठीक ना लगे, रिजेक्ट कर दो उसे। ये शास्त्रों में गलत लिखा गया है। रादर शास्त्रों को और उस समय के कल्चर को स्टडी करने के बजाय, उस समय के प्रसंग को समझने के बजाय, हम यहाँ क्या गलती कर बैठते हैं, आज की नैतिक दृष्टिकोण से भगवान की लीलाओं को मापदंड करना शुरू कर देते हैं, है कि ना? हाँ जी। आज के चश्मे से, आजकल की नैतिक दृष्टि से जो है देखा जाता है, तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। भगवान रामचंद्र हमेशा आदर्श राजा थे, आदर्श पति थे, हैं आदर्श, हर प्रकार से वह आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। रंच मात्र भी उनके चरित्र में कोई खोट नहीं है। कोई कितना भी बोल दे, बस सिर्फ हमको इतना है, राम के बारे में जानना है, हमको श्री राम के बारे में जानना है। और यहाँ पे हम सनातन धर्मी जो है बहुत मात खा जाते हैं, है ना। धर्म के लिए मारना कोई कर सकता है, हम भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है, धर्म के लिए जीना। और इस धर्म को स्थापित करने के लिए आए थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो किसी को टिप्पणी हो, प्रसंग हो तो आप बोल सकते हैं। कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न, कोई आपका समीक्षा किसी प्रकार से। और जो शंभूक वाला विषय है, इसके ऊपर फिर कभी चर्चा की जा सकती है। यस समाचार में बता रहे थे कि जो ये वनवास भेजा था ना सीता माता को, सीता माता ने उनसे विनती करी थी रामचंद्र भगवान से कि मैं ऋषि मुनियों की सेवा करनी चाहती हूँ, तो इसलिए फिर उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया इनको छोड़ के आइए। ये भी एक और रीजन है। हाँ। ये भी एक और रीजन है। एक चीज मैं भूल गया, आपने अच्छा पॉइंट ये दिला कि भगवान राम ने ऐसा नहीं था कि सीता को जंगल में ऐसे ही छोड़ दिया, अपने ही राज्य के अंदर वाल्मीकि मुनि के आश्रम के अंदर उनको छोड़ा ताकि उनकी केयर होती रहे। बस डायरेक्ट केयर नहीं किया, इनडायरेक्ट केयर अवश्य किया। दैट्स अ गुड पॉइंट, थैंक यू प्रभु। हाँ जी, हाँ, बस वहाँ अपनी पत्नी की तरह ना देख करके अपनी एक प्रजा की तरह सीता माता का ध्यान रखा उन्होंने। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो भक्त जा रहे हैं, आपको लेट हो गया है मैं जानता हूँ, थोड़ा शांति रख सकते हैं बस, ताकि जो भक्त प्रश्न आप बात करनी हो बाहर जाके बात कर लीजिए, और बच्चों को भी बाहर ले जाइए जी। जो मैंने जो सुना है कि वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने काफ़ी एडवांस में लिख ली थी। हाँ। पहले रामायण होने से, तो राज्याभिषेक तक पास्ट टेंस में क्यों लिखी गई है, क्योंकि वो तो पहले ही लिख दी गई थी। नहीं, जो रामायण का वर्णन है, पहले मैंने भी यही सुना था,
बट ये हमारे एक भक्त हैं जयपताका श्री विद्वान गौरांग प्रभु, तो उन्होंने इस वाल्मीकि रामायण के ऊपर कमेंट्री लिखा है, और ये कमेंट्री कोई तो एक नाम लिखा है, उनकी कमेंट्री को इन्होंने बेसिकली संस्कृत कमेंट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है उसके अनुसार। और मैंने भक्ति रसामृत महाराज के लेक्चर को भी सुना था समझने के लिए, तो उनके अनुसार में ये सब लीलाएं हो चुकी थी। अब क्योंकि हो चुकी थी तो जैसे संजय को एक तरीके से लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, तो ऐसे ही ये क्या नाम है वाल्मीकि मुनि को वो सारी लीलाएं जो है स्फुरित हुई हैं, मतलब होने के बाद में लिखी है उन्होंने। यस उत्तरकांड से पहले की, ठीक। ये रावण वध और ये सारी चीजें जो बाद की लीलाएं हैं वो उस समय हो रही थी या कुछ होने, जैसे अब राम 11,000 साल तक वो करेंगे, क्या नाम है, राज्य करेंगे, शासन करेंगे, फिर सरयू ने सबको जाएंगे, तो ये उन्होंने बोला जाएंगे ऐसे कर। ठीक है, जो कहा जाता है कि बहुत एडवांस में लिख दी थी, मतलब ऐसा नहीं है, एटलीस्ट इस वर्ण के अनुसार तो नहीं है। देखिए अब हो सकता है किसी और कल्प में लिखी गई हो, तो मुझे ऐसा उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वर्तमान त्रेता युग में जो लिखी गई उसमें ऐसा नहीं है। एक और बात स्टार्टिंग में शायद कहना भूल गया था कि रामायण मतलब भगवान राम का चरित्र, बेसिकली राम कथा, राम की लीलाएं। तो रामचंद्र के ऊपर अनेक रामायण है, ऐसा नहीं है एक है, और हर लोकल लैंग्वेज के अंदर वो ग्रंथ है, ऐसा है। तो कई जगह कुछ लोकल एडिशन जरूर हो सकते हैं ऐसे करके, लेकिन वो अपनी जगह पूरी तरह प्रचलित हैं, लोग उसको प्रामाणिक मानते हैं। साउथ इंडिया में जैसे जो ये जो रामचरितमानस है ये केवल हिंदी प्राधान्य देशों में ही ज़्यादा संभव है। अभी तमिल में जाएंगे तो कबंद महाभारत मिलेगी, कबंद रामायण, कम्ब रामायण, और ऐसे अन्य अन्य मिलेंगे जो उस भाषा में रहेंगी। तो कम से कम 100 से भी अधिक रामायण हमको मिल जाएंगे ऐसे हम ढूंढेंगे तो, और लगभग कह सकते हैं सब अच्छे भक्तों के द्वारा लिखी गई, ऐसा नहीं कि किसी ने उस पर कुछ वो किया गया। और थोड़े बहुत प्रसंग उनके अंदर 19-21 भी होंगे। बाकी पुराणों में भी बहुत है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ये अग्नि पुराण, वायु पुराण, बहुत हर पुराण में आपको राम जी का प्रसंग। तो तभी सुखदेव गोस्वामी बोले ये तो बचपन से ही सुनो हो गया आप, इसलिए जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ मैं क्योंकि ये सुने नरसिंह देव के लिए 10 अध्याय सुना है, राम जी के लिए 2 अध्याय, आप सोचो। तो कभी डाउट आता है, कपिल देव का 10-11 अध्याय लगा दिया उन्होंने, 10-11 क्या 21 से लेकर 33, 12 अध्याय लगा दिया, 13 अध्याय बल्कि, और राम जी को 2 अध्याय में निपटा दिया। बोले ये तो बचपन से सुने हो गया। क्योंकि राजा हो, जिसको अब परीक्षित भी राजा हैं, राज्य करने वाला व्यक्ति अगर रामचंद्र के बारे में ना सुने, ऐसा कैसे राजनीति सीखेगा, वो शासन कैसे सीखेगा कि राजधर्म क्या है ना। इस प्रकार से दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः, ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर मार्ग से गाते हैं। तो रामचंद्र अग्रगण्य राजा हैं, दोनों राजा को कैसा होना चाहिए। हरे कृष्ण। मुझे एक रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में जो फर्क नजर आता है कि जो तुलसीदास जी थे वो बहुत ज़्यादा भावुक या बहुत ज़्यादा भगवान के बड़े भक्त थे, तो भगवान के बारे में कोई अप्रिय बात नहीं वो सुन सकते थे न कह सकते थे। तो ऐसे बहुत से जो अप्रिय प्रसंग है वाल्मीकि जी तो खूब खुल करके लिखे हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने वो छिपा गए। वो जैसे उन्होंने भी तो उत्तरकांड में लिखा है ये बात है, सीता माता उन्होंने भी तो लिखी है तुलसीदास जी ने ना, उत्तरकांड में दूसरी चीजें लिखी उन्होंने वैसी, लेकिन 1-2 प्रसंग है। जैसे सीता मैया जब लक्ष्मण रेखा खींचते हैं लक्ष्मण जी और उनको बता करके जाते हैं कि भाई आप इसके अंदर रहना, तो वो भेजना चाहती है सीता माता को, उनको तो लीला में है, उनको पता है, तो वो जाना नहीं चाहते लक्ष्मण। वो कहते भगवान राम है, वो तो उनके ऊपर कुछ आ ही नहीं सकता संकट। तो फिर उन पे सीता माता लांछन लगाती है कि तुम चाहते हैं कि वो रहे नहीं और तुम मेरा भोग कर सको, लेकिन ये तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। एक प्रसंग और आता है बाबू जी कि जब सरयू पार कर रहे होते हैं, जब वनवास जा रहे होते हैं, तो लक्ष्मण जी और दशरथ जी के बारे में कुछ कटु वचन कहते हैं। हाँ, करेक्ट। वो भी तुलसीदास जी नहीं लिखते हैं, वाल्मीकि रामायण वो लिखे हुए। एक्चुअली इसी परंपरा को फॉलो करते हुए जो तुलसीदास जी की जो दीक्षा होती है वो रामानंदी संप्रदाय के अंदर हुई थी। इसलिए जो रामानंदी संप्रदाय के जितने भी आचार्य होंगे ना, वो इन प्रसंगों को कभी चर्चा ही नहीं करेंगे, और इसीलिए हमें उनका आदर करना चाहिए, उनसे विवाद नहीं करना चाहिए। उनका भगवान राम के लिए बहुत प्रेम है। लेकिन तुलसी आपने बात बोली, मैं संप्रदाय का नाम नहीं लेना चाहता था खुल करके, तो ऐसा लगेगा कि हमारा उनका मत विवाद है।
लेकिन नहीं, हमारा उनका क्या कह सकते हैं, भाव का अंतर है, रसों का अंतर है, ऐसा। थैंक यू जी, हरे कृष्ण। रामानंदी संप्रदाय जो है, मुझे जितनी नॉलेज समझ आया अब तक, ये करेक्ट नॉलेज दे रहा हूँ बट संक्षिप्त है, क्योंकि इतना ही मुझे अब तो समझ आया, आई ट्राई टू स्टडी अबाउट देम। तो रामानंदी संप्रदाय बेसिकली अपने आप को श्री वैष्णविज्म, रामानुज संप्रदाय से अलाइंड मानते हैं, लाइक दैट। पर आप देखेंगे तो श्री वैष्णव विष्णु की पूजा करते हैं, ये रामानंदी वो हैं जो भगवान रामचंद्र की पूजा करते हैं, ऐसा। इनके अधिष्ठाता इष्ट देव रामचंद्र होते हैं। और कई सारी मेथडोलॉजी के अंदर, भाव के अंदर ये उन श्री वैष्णवों से डिफ़र करते हैं, लेकिन श्री वैष्णव वैसे ही निकल के आते हैं, उनका रूट जो है ना वहीं पर ही है। और इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है कि क्या डॉक्ट्रिन्स, उनके तत्वों में, निर्णय सिद्धांतों में भेद है, क्या उनकी अर्चना उपासना है, लाइक दैट। लेकिन जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि सैद्धांतिक रूप से कोई बहुत मतभेद नहीं है उसके अंदर। अचिंत्य भेदाभेद हो गया, जीव ईश्वरवाद हो गया, जीव ईश्वर के बीच में भेद हो गया, माया शक्ति का जो हो गया, जो मूलतः ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म है, इनके बारे में कोई इनसिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस होंगे, डेविएशंस नहीं है बहुत बड़े वाले, ऐसा। आई एम सॉरी। अब ये ऑथेंटिसिटी को मैं एक चीज़ कहूँगा कि समहाउ गौड़ियों और रामानंदियों का ना हमेशा थोड़ा सा क्लेश रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। तो उसका इतिहास भी रहा है। एक भक्ति साहब ठाकुर के डिसाइपल ने एक बड़ा सा आर्टिकल लिख करके रामानंदी वैष्णव के बारे में गौड़िया मठ के बाहर लगा दिया था। थोड़ा झगड़ा सा भी हो गया था बड़ा उस दौरान पे, लेकिन अब वो बात सही थी गलत थी पता नहीं। तो थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विषयों के ऊपर उनका एक मतलब कह सकते हैं कुछ भेद अवश्य रहता है, ऐसा। पर हमें सावधान रहना चाहिए कि वी डोंट टेक फाइट्स विद देम, यू नो, दे वर रिस्पेक्टेबल। हरे कृष्ण। कहीं अभी मैं सारे तो नहीं पढ़ पाया था, उसकी कोई कनेक्टिविटी है या नहीं है तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये था कि ऐसे दुखी अवस्था के अंदर इतने, वाल्मीकि ऐसे क्रोध में दुखी अवस्था में भी इतना बढ़िया श्लोक निकाल दिया। ऐसे नहीं होता प्रभु जी, नहीं, जन्मजात जो कवि होगा ना वही रोते रोते मुझसे गाली निकलती है प्रभु, क्रोध में गाली निकलती है, थोड़ी ना पद निकल जाता है। नहीं, इतना पक्का श्लोक के रूप में जो शब्द निकले। हाँ, जैसे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कवि थे ना, जन्मजात कवि थे वो। हाँ, तो वो बोलते भी थे, प्रसंग के रूप में निकल आता था। तो जब लोकनाथ गोस्वामी रिजेक्ट किया तो तुरंत गिर पड़े। वो हिंदी या बंगाली के अंदर नहीं बोले, उनको एक पद निकला सीधा, हा प्रभु लोकनाथ रख पद द्वंदे। पूरा 5 लाइनों का भजन निकल आया। आप सोचो, मतलब विरह में खुश है तो भजन निकल आया, ऐसा गान निकल आया। कोई सोच विचार में है, इसको बोलते हैं कवि। कोई प्रैक्टिस से कवि नहीं बन सकता, वो ऐसा स्पॉन्टेनियस निकलता है उसको, ऐसा ये होता है कवि। ऐसा तो तुलसीदास जी ऐसे कवि थे एक्चुअली। उन्होंने केवल एक रामचरितमानस नहीं लिखा, 9 और ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, 10 बड़ी पॉपुलर किताबें लिखी हैं उन्होंने। मुख्य सबसे प्रमुख रामचरितमानस, वो कवि थे। चैतन्य भागवत के जो वृंदावन दास ठाकुर हैं वो कवि थे, ऐसा। कैसे समझ आएगी प्रभु? टॉप मोस्ट विरह का सबसे टॉप मोस्ट महाभाव, यू नो, हम जैसे बद्ध जीवों कहाँ समझ आएगा? बता, आप बता। आम व्यक्ति कहाँ प्रभु जी? मैं कह रहा हूँ आम व्यक्ति की थोड़ी, आम व्यक्ति तो बोला अच्छा छुटकारा मिला गई। कभी ये सोचेगा, थोड़ा विलाप कर लेगा, आगे क्या किया था सोच लेगा। ऐसा कौन करेगा प्रभु जी? पेड़ों से कौन पूछता है भाई? कीट पतंगों से कौन पूछता है? एक दिन सबको जानेंगे, तत्व ज्ञान हम सबको पता है ना। और कौन वानरों से दोस्ती करेगा, कौन लड़ने के लिए जाएगा उधर, आप सोचिए, है ना। ऐसा ये दिव्य महाप्रेम है प्रभु जी, महाभाव, ऐसा। और ये धरोहर है सिर्फ गौड़ीय वैष्णवों की, बाकी वैष्णव समुदाय में से बहुत कम समझा जा सकता है। और ये हमारे लिए इसी भाव को समझ पाना दी मोस्ट हमारा गोल है ये, ऐसा। यही महाप्रभु उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्री हम ये प्रदान करने के लिए आए थे। केवल गौड़ीय ही से समझ सकता है।
सारस्वत गौड़िया, सरस्वती ठाकुर के जो शिष्य हैं वो। एक प्रभु जी का प्रश्न है कि भगवान राम ने मांस खाया था। सो फार मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं है, कभी आएगा तो बता दूंगा। ऐसा महाभारत में जरूर आता है, राम जी के बारे में नहीं। जब द्वैत वन के अंदर पांडव रह रहे थे और ये गया था, क्या नाम है, अरे कौन था उसका भाई कौरव वाला, दुर्योधन। दुर्योधन और सब भाई लोग, कर्ण वर्ण सब गए थे शकुनी वकुनी जंगल में, ऐसे इनको नीचा वीचा दिखाने के लिए। तो वहाँ वर्णन आता है कि ऐसे जंगल से शिकार विकार किए। जहाँ तक मेरा ख्याल है वहाँ पे मेंशन आता है कि वो ऐसा मीट वीट कुक किए थे। क्षत्रिय हैं तो जंगल में जाएंगे तो करेंगे ऐसा, है ना। तो ऐसे तो रामायण में पता है क्या वर्णन आता है, बड़ा हंसी वाला एक कहानी है। दो राक्षस थे, इलवल और वातापी। सुनिए आपने किसी ने कहानी, इलवल और वातापी दो राक्षस थे। तो अगस्त्य मुनि को ये क्या करते थे, साधुओं का वध करने की, ब्राह्मणों का वध करते साधुओं का। तो क्या करते थे, इनमें से एक, जहाँ तक मेरा ख्याल है वातापी या इलवल, कोई एक आदमी ऋषि के ब्राह्मण का वेश धारण करके जाएगा और उनको बोलेगा कि आप हमारे घर में भिक्षा पे आओ। तो ठीक है, अब भिक्षा में क्या करता था, अपने भाई का मांस परोसता था दूसरे वाले का, मतलब वातापी या इलवल जो भी एक, ए और बी मान लो। तो ए ने इसको बुलाया और बी को ब्राह्मण को खिलाया, और ऐसे ब्राह्मण को मांस खिला दिया। अब ये आश्चर्य क्या था, क्या ब्राह्मण उसे मांस खाते थे, मेरे को ये डाउट आया। तो फिर मैंने जितना मेरे को समझ में आया कि हाँ, कई ऐसे, जैसे सूर्य, इसका उत्तर जो मुझे मिला और प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अंदर भी है कि कभी कभी कोई बहुत हाईली रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी होती है ना, तो कभी कोई इसमें दोष भी हो ना, वो दोष नहीं दिखना चाहिए, वो दोष नहीं माना जाता। जैसे सूर्य होता है तो मलमूत्र से जल सोख लेता है, मतलब वो पवित्र कर लेता है, लेकिन सूर्य कंटेमिनेट नहीं होता। तो ऐसे कभी कभी कोई महान व्यक्तित्व में कुछ गलती हो, तो ऐसा उत्तर मिला मेरे को। तो ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसे ब्राह्मण लोग खा लिया करते थे, मे बी सिंसियरली किसी ने परोसा है। तो अब किस धर्म के अनुसार नहीं पता है मुझे, कल्चर बता रहा हूँ। तो अब खा लिया। तो ये दूसरे वाला था, अब बोलता था जो भी नाम है, इलवल या वातापी, बाहर निकलो। अब ये उसके पेट में गया और मांस के रूप के अंदर काट के पका करके और पूरा जागृत होकर उसको पेट को फाड़ के बाहर निकल आता था और ऋषि मर जाता था। तो अगस्त्य मुनि के साथ भी ऐसे ही किया इन्होंने। तो इसने चिल्लाया, वातापी या इलवल जो भी है बाहर निकलो। अगस्त्य मुनि बोले किसको बुला रहे हो, उसको तो मैंने पचा लिया, अब निकालो भाई, तुमने माँ से बनाया था, मैंने उसको पचा लिया, अब नहीं निकलता, पेट में नहीं है, वो डाइजेस्ट हो गया। ऐसे करके, तो ऐसे करके उन्होंने बात की। इतने शक्तिशाली अगस्त्य मुनि थे, आप सोचो। तो ऐसे कुछ कुछ प्रसंग प्रासंगिक कहीं कहीं प्राप्त होता है ना। या जैसे ये थे बंदर लोग जब आए थे तो पेड़ पर चढ़ के खूब ऐसा सोमरस पी के इंटॉक्सिकेटेड हो गए। सर वाल्मीकि रामायण में मेंशन आता है, खूब एकदम सब नशे में धुत हो गए, लिटरली सब बंदर पेड़ के ऊपर, ना इतना एंजॉय करते करते। रामचंद्र ने बोला नशेड़ी हो तुम लोग, ऐसा नहीं बोले, बोले खुशी के मारे हैं। तो ऐसा है ना, और बंदर थे। और ऐसा नहीं लिखा कि वाइन बियर पी रहे थे, बट बेसिकली जो फ्रूट से बनी हुई, लेकिन थी तो वो वाइन ही, देखो थी तो कुछ भी कहो उसे, जो भी इसका हर्बल हो चाहे आयुर्वेदिक हो, कुछ भी हो, लेकिन वो नशा तो थी, है ना, वो इंटॉक्सिकेशन तो माना जाएगा। तो ऐसा, तो ये ऐसे कुछ कुछ प्रसंग मिलते हैं जिसको हम नॉर्मली समझ आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो छोड़ दो, इस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए ऐसा। और ये पता नहीं किसने रिजेक्ट किया ना, ये श्लोक है देवरेण, क्या है, अश्वमेधम गवालंबम पैत्रकम संन्यासम फल पैत्रकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जयेत। तो ये 5 चीज़ें, मुझे नाम नहीं याद आ रहा किसने ये श्लोक लिख करके बोला, 5 चीज़ें कलयुग में वर्जित हैं। क्या क्या? अश्वमेधम, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, संन्यासम फल पैत्रकम, संन्यास खासकर कर्म संन्यास, और फल पैत्रकम, पैत्रकों को श्राद्ध में मांस ऑफर करना, पिंड, एक्चुअली पिंडदान, पिंड इज मांस का टुकड़ा होता है, टिपिकली वो ऑफर किया जाता था पहले, बट कलौ पंच विवर्जयेत, और देवरेण सुतोत्पत्ति। तो यदि कोई स्त्री है, वो उसका पति मर जाए, संतान ना हो, तो अपने देवर से यानी पति के भाई से संतान उत्पन्न कर सकती है, इसको गलत नहीं माना जाता। जैसे कुंती महारानी ने ब्राह्मणों से किया तो वो भी गलत नहीं हुआ, कोई नहीं हो तो इस प्रकार से इमरजेंसी आपात धर्म है, रेगुलर नहीं है, जब पति नहीं है तो संतान उत्पत्ति के लिए तो वो पति की संतान माना जाता था ऐसा। तो ये उस समय कल्चर, आज के कल्चर में ये 5 चीज़ें कलौ पंच विवर्जयेत, कलयुग में ये विधान नहीं। तो इसलिए डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट कल्चर्स लाइक दैट। जैसे जब द्रौपदी की बात आई, 5 से कैसे शादी करेगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बोले नहीं, प्रचेताओं की 5, 10 की एक ही पत्नी थी,
फिर 7 कोई थे, कोई 7 भी ऐसे, सप्तऋषि तो नहीं, कोई तो थे, 7 कुछ थे, उनके साथ भी तो ऐसा उदाहरण दिया गया। आज के युग में तो नहीं होता, बोले नहीं आज के युग में नहीं होता, द्वापर में प्रचलित नहीं है। जैसे पुरुष एक से अधिक स्त्री रख सकता है, तो एक समय इसका मतलब निश्चित रूप से कल्चर था जब एक स्त्री के भी कई पति हो सकते थे।